मिस्टर जिंग, 10 मिनट पहले एक हैकर ने ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस प्लान चुरा लिया है। उसने निर्देश दिया है कि आप खुद वहां जाएं, वरना वे इस प्लान को प्रतिस्पर्धियों को बेच देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई। गाड़ी में बैठो। मम्मी मम्मी, मैं और छोटी बहन कुछ देर के लिए बेबे के घर खेलने जा रहे हैं। जाओ, लेकिन हमारे लिए परिवार के उसूलों की पहली बात याद रखना। मुझे पता है, जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरों को परेशान ना करें। जाओ। मम्मी बाय बाय बाय। बाय। भैया, क्या पापा सच में आएंगे? फिक्र मत करो, मैंने उनका कंप्यूटर हैक कर लिया है, वे पक्का आएंगे। जब हम पापा को वापस पा लेंगे तब मम्मी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हम यहीं पापा का इंतजार करते हैं। हूँ। मिस्टर जिंग, हम पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार यह जगह कभी बंजर जमीन हुआ करती थी, जिसे बाद में एक गांव के डॉक्टर ने पट्टे पर ले लिया था। मिस्टर जिंग, यही वो औरत है। तुम वही औरत जिसने 7 साल पहले मेरे साथ रात बिताई थी। ऐ सुंदरी, भागो मत, मेरा इंतजार करो। मुझे नशा दिया गया है। एमराल्ड बे में आकर मुझे ढूंढो। जिंग टिंग। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो मुझसे मेरे बच्चे छीनने आया है? तुम कौन हो? उसे छोड़ो। मेरे कंप्यूटर को हैक करने वाले तुम ही थे। मुझे छोड़ो। अगर तुम अपना प्रस्ताव वापस पाना चाहते हो तो यहाँ आकर मुझसे मिलो। जान, तुम अपनी माँ को मुसीबत में डालने में वाकई माहिर हो। प्रस्ताव कहाँ है? उसे मेरे हवाले करो। मुझे छोड़ो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मम्मी को परेशान मम्मी को परेशान मत करो। डैडी, अपनी औरत पर हाथ उठाना कोई बहादुरी की बात नहीं है। मिस्टर जिंग, ये दोनों बच्चे बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। वो इनके डैडी नहीं है। मम्मी, आप अकेले मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखते रखते बहुत थक गई हैं। आने वाले दिनों की जिम्मेदारी अब ये उठाएंगे। हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। कंप्यूटर मैंने हैक किया था। मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि डैडी को मेरे और मेरी बहन के होने का पता चल सके। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? जब बच्चे मेरे हैं तो अब से उनकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मैं उन्हें बच्चों को ले जाने नहीं दे सकती। मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो, जिन्हें मैंने जन्म दिया है। उनकी जिम्मेदारी तुम क्यों उठाओगे? मेरे बिना क्या तुम इन्हें पैदा कर पाती? डोडो, जाना जान, डोडो। मम्मी, बहन रो मत, मम्मी हमें ढूंढने जरूर आएंगी। हमें मम्मी पर पूरा भरोसा है। जानो डुओ को मुझे वापस कर दो। जानो डुओ को मुझे वापस कर दो। अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम जानती हो मैं कहाँ हूँ। गाड़ी चलाओ। डुओ, जान, डुओ। साहब, आप वापस आ गए। छोटे साहब, नन्ही साहिबा, आइए। वाह, ये कितना शानदार है। अगर पसंद है तो जाकर खेलो। ये खास तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे भी हो गए और तुम्हें अब तक उनका नाम भी नहीं पता। लिमी, ली जैसे भोर का ली और मी जैसे चावल का मी। डुओ की मम्मी जल्दी तुम्हें यहाँ लेने आएंगी। अब उदास मत हो, ठीक है? ओह, जान, क्या वो प्रोजेक्ट प्लान तुमने चुराया था? आपका सिक्योरिटी सिस्टम तो बेहद कमजोर है। उसे ठीक करने के साथ ही मैंने आपके सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड भी कर दिया है। छोटे साहब, आप तो वाकई जीनियस हैं। डैडी, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। आप मुझे डांटेंगे नहीं ना? डैडी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई।
मैं अब से हमेशा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगर तुम बच्चे चाहती हो तो ये हो सकता है। तुम्हें पता है मैं कहाँ हूँ? गुरुजी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। जानाजान की होशियारी और डुओ की ताकत के रहते उन्हें कुछ नहीं होगा। जान ने बहुत गलत किया। कम से कम मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। उसने किसी का कंप्यूटर हैक कर दिया। ये तो बिल्कुल मुसीबत को दावत देने जैसा है। ऐसा नहीं है कि उसने आपसे सलाह नहीं ली थी। वह अपने सगे पिता से मिलने गया है। क्या आपको यह मंजूर नहीं है? मैं अभी जाकर बच्चों को वापस लेकर आती हूँ। अरे गुरुजी, वह जिंग जोंग हैं और उनके पास बहुत लोग हैं। आप बच्चों को वापस कैसे छीनेंगी? चुराकर। लीमिस का पारिवारिक इतिहास शायद जानबूझकर मिटाया गया है। सिर्फ इतना पता चला है कि वह 2 बच्चों के साथ अकेली रहती हैं। चूंकि वह चिकित्सा में माहिर हैं, हाक 8 शून आदि, इसलिए गांव वाले उन पर बहुत भरोसा करते हैं। मैंने उस वक्त जानबूझकर एक अंगूठी छोड़ी थी, लेकिन वो मुझसे मिलने कभी नहीं आई। इन सालों में उसने बहुत मुश्किलें झेली होंगी ना। बेटा, तुम मिंगक्सी से कब शादी करोगे? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। भले ही मिंगक्सी अनाथ है, लेकिन मैंने 20 सालों से ज्यादा उसकी मदद की है। मैं उसे अपनी बहू बनाने के लिए ही तैयार कर रही हूँ। उसकी काबिलियत और किरदार को मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जीवन साथी बन सकती है। यूं मिंगक्सी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और औरत तुम्हारे लायक है। मैंने शादी के लिए किसी को चुन लिया है। कल मैं उसे तुमसे मिलवाने लाऊंगा। निजी संपत्ति में बिना इजाजत घुसना मना है। क्या तुम हिरासत में जाना चाहती हो? धोखा हो। मैं बस अपने बच्चे वापस लेने आई हूँ। मैंने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने शादी का सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लिया है। कल सुबह कोई इसे यहाँ पहुंचा देगा। ये शादी के बाद का समझौता है। अगर मंजूर है तो दस्तखत कर दो, अगर मंजूर नहीं है तो अपनी शर्तें सामने रखो। मैं यहाँ बच्चों को ले जाने आई हूँ, तुमसे शादी करने नहीं। मैं तुमसे मशविरा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐलान कर रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों को ले जाने की संभावना बिल्कुल शून्य है। यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देख लो। मैं इस बारे में सोचती हूँ। तुम जितना चाहो सोच लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जिंग टिंग जो चीज चाहता हूँ उसे हासिल न कर पाऊं, ऐसा कभी नहीं होता। तुम अपनी शादी की कुर्बानी क्यों दे रहे हो? मुझे नहीं लगता कि ये कोई कुर्बानी है। बच्चों की बात अब छिपी नहीं रह सकती, ग्रुप के लिए और खुद के लिए भी। मैं नहीं चाहता कि लोग समझें कि जिंग टिंग की निजी जिंदगी उलझी हुई है। और मैं इत्तेफाक से तुम्हें नापसंद भी नहीं करता, बल्कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे शरीर से आने वाली जड़ी बूटियों की महक याद आती है। लेकिन बिना प्यार की ये शादी किसी समझौते के जरिए नहीं टिक सकती। मुझसे छिपकर बच्चे को जन्म देने की बात तुमने 7 साल तक छिपाई। तुम क्या चाहती हो कि मैं अब इसका हिसाब तुमसे कैसे लूं? बच्चों से मिलने के लिए मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। एक, शाम 7 बजे से पहले घर आना होगा। 2, बच्चों के सामने हमें एक खुशहाल जोड़े का नाटक करना होगा। 3, किसी भी पराये मर्द के साथ कोई नजदीकी नहीं होनी चाहिए। ये सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए ही क्यों हैं? और आपका क्या आप ये कर पाएंगे? मैं कर सकता हूँ। मैं तैयार हूँ। जान डुआ डुआ। मम्मी, मम्मी तुम्हारे पास आ गई है। पापा ने कहा कि आप दोनों ने शादी कर ली है। अब हमारा 4 लोगों का परिवार कभी अलग नहीं होगा। क्या यह सच है? इन पिछले 6 सालों में उन्होंने दिन रात इसी पल का इंतजार किया होगा। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है। हाँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। ये आज रात मम्मी तुम्हारे साथ सोएगी। मम्मी, तो आपको और पापा को बहुत सारी बातें करनी होंगी ना। बेकार की चिंता मत करो। यहाँ और कोई बिस्तर नहीं है। मम्मी, मैं आपको पापा के कमरे में ले चलती हूँ। क्या हो जान? शुभ रात्रि डैडी और मम्मी। बच्चे मुझे यहाँ लाए हैं। मेरा आपके करीब आने का कोई इरादा नहीं था। समझौते में ये साफ लिखा है कि बच्चों के सामने एक खुशहाल जोड़े का नाटक करना है। एक साथ सोना तो बस वक्त की बात है। उस एक रात के बाद से मैं 7 साल तक छिपती रही और अब फिर से उसके साथ उलझ गई हूँ। वो मुझसे नफरत कर रही है।
इसे पहनो। बच्चों को छीनने में कैसी बहादुरी। अगर हिम्मत है तो अकेले मुकाबला करो। तुम इतने सारे बॉडीगार्ड्स लेकर एक कमजोर औरत को डरा रहे हो। तुम किस तरह के मर्द हो? मैं जिंगटिंग कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, और अपनी पत्नी पर तो बिल्कुल नहीं। ये मेरी नैतिकता के खिलाफ है। तुम क्या कर रहे हो? बुरा मत मानो, मुझे धोखे से नफरत है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे 7 साल तक छिपाई। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। अब सो जाओ। ये बहुत नरम है, बहुत आरामदायक है, बहुत गर्म है। क्या तुम अभी तक सोकर नहीं उठी हो? आज मेरे साथ एक जगह चलो। अच्छा नाम है। सर, ये आज का आपका पोषण इंजेक्शन है। क्यों ना आप थोड़ा कुछ खा लें। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। ये औरत कौन है? ये मेरी पत्नी लिमी है। क्या ये चलने का निशान है? तुम तो हमेशा औरतों से दूर रहते थे। 35 साल के हो गए और अब भी कुंवारे हो। तुम इस औरत से कब मिले और इससे शादी भी कर ली? 35 साल की उम्र तक कुंवारे? कहीं वो गए तो नहीं है? मुझसे शादी बस अपनी पसंद छुपाने के लिए की है। मुझसे शादी ना करने के लिए? क्या तुमने बस किसी भी मामूली लड़की से शादी कर ली? मेरी और रिमी की शादी तुम्हारी वजह से नहीं हुई है। ये मिसली के समीर खानदान की बेटी है। मैं कोई अमीर खानदान की बेटी नहीं हूँ। मैं सनशाइन विलेज से आई हूँ। तो क्या वो एक मामूली देहाती औरत नहीं है? मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है, बस मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। मैं ऐसे बिना किसी हैसियत वाली औरत को जिंग परिवार की दहलीज के अंदर कभी नहीं आने दूंगी। मेंगाक्षी बहुत नेक दिल है, उसकी जान पहचान बहुत बड़ी है। अभी वो देश वापस आई ही थी कि उसे मेयर की बेटी की बर्थडे पार्टी का बुलावा मिल गया। वही तुम्हारे लिए सबसे सही पत्नी है। मेयर की बेटी? कहीं ये मेरी सहेली हान जियामे की बर्थडे पार्टी तो नहीं है? मुझे एक पत्नी चाहिए, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं। आंटी जिंग, आप पहले शांत हो जाइए। गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। देखो, जरा देखो, देखो मेंगाक्षी कितनी आज्ञाकारी है। उसे पता है कि मुझे रेड वाइन पसंद है, इसीलिए उसने फौरन पश्चिमी उपनगर में सनफ्लावर वाइनरी खरीद ली। वो जियांगचेंग की सबसे मशहूर वाइनरी है। और एक ये गांव की औरत शायद एक बोतल वाइन भी नहीं खरीद पाएगी। तो वह वही कंजूस खरीदार थी, एक छोटी सी वाइनरी के लिए। उसने मेरे साथ ऑनलाइन घंटों तक मोलभाव किया था। मेरी पत्नी का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो मर्दों को फंसाने वाली एक दूसरी औरत है। मिसेस जिंग, मुझे अपनी जिंदगी में घर तोड़ने वाली औरतों से सबसे ज्यादा नफरत है। मैं आपका सम्मान करती हूँ क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन मैं आपको मुझ पर कीचड़ उछालने नहीं दूंगी। लीमी कोई दूसरी औरत नहीं है, वो मेरी यानी जिंगटिंग की असली पत्नी है और मेरे बेटे और बेटी की सगी माँ है। बेटा और बेटी? उसने 7 साल पहले ही मेरे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। 7 साल पहले? 7 साल पहले मैंने जिंगटिंग को नशीली दवा दी थी और जिंगटिंग किसी और के साथ सो गया था। क्या वो औरत लीमी ही थी? जिंगटिंग, तुम किसी मामूली गांव की औरत को कैसे जान सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब तुम्हें जानबूझकर फंसाने की एक साजिश है? क्या ये वही पुश्तैनी अंगूठी नहीं है जो तुमने 7 साल पहले खो दी थी? मैंने 7 साल पहले ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। मैंने पहले ही डीएनए टेस्ट करवा लिया है। भले ही ऐसा हो, फिर भी वो तुम्हारे लायक नहीं है। मेंगाक्षी की काबिलियत का मुकाबला वो गांव की गंवार औरत कैसे कर सकती है? मेरी मम्मा दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है। तुम लोग यहाँ कैसे है? मैं और मेरी बहन मम्मा की रक्षा करने आए हैं। हाँ, कितने? ये बिल्कुल बचपन के जिंगटिंग जैसे हैं। और न लेटी हैं, जल्दी आओ, दादी को तुम्हें अच्छे से देखने दो। नमस्ते दादी। जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जिंगटिंग, तुम बच्चों को एक घर देना चाहते हो, माँ ये समझ सकती है, लेकिन ये औरत तुम्हारे लायक नहीं है। वो बच्चों की सही परवरिश भी नहीं कर पाएगी।
तुम उसे तलाक दे दो और मेंगाक्षी से शादी कर लो। मेंगाक्षी इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालेगी। मेरे बच्चों को अपना समझना। क्या मुझे मरा हुआ मान लिया है? हाँ, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह मानूंगी। एक बार मेरी जिंगटिंग से शादी हो जाए, फिर मैं इन दोनों शैतानों को सबक सिखाऊंगी। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। चलो यहाँ से। नमस्ते दादी। जब तुम्हारी माँ तैयार नहीं है तो बेहतर है कि हम अलग हो जाएं और अपनी अपनी राह चुनें। समझौता हो चुका है। तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। आगे से ये बात फिर कभी मत कहना। अपनी पसंद छुपाने के लिए उसने वाकई कितनी मशक्कत की है। मेंगाक्षी तुम चिंता मत करो, जिंग परिवार की बहू सिर्फ तुम ही बनोगी। लीमी, तुम बस देखती जाओ। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। आखिरकार तुम एक मामूली गांव की औरत ही निकली। नूडल्स में ऐसा क्या खास है? तुम अंदर कैसे आई? तुम जिंगटिंग के लिए सिर्फ एक मोहरा हो जिसका इस्तेमाल उन्होंने मुझसे शादी से बचने के लिए किया है। कहीं तुम सच में ये तो नहीं सोचती कि तुम जैसी गांव की औरत रातों रात रानी बन सकती हो? मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन मुझे जिंगटिंग के इरादों के बारे में सब पता है। मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। जिंगटिंग को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके दिल में हमेशा काम ही सबसे पहले आता है। फिर आगे? उन्होंने तुमसे अचानक शादी की है ताकि वे आंटी जिंग का विरोध कर सके। वे बस शादी नहीं करना चाहते थे। तुम सिर्फ एक गांव की औरत हो। तुम उनके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिंगटिंग ने मुझसे शादी कर ली है, अब तुम क्या कर सकती हो? कमीनी औरत, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। आह, मुझ पर हाथ उठाने का नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम वाकई में एक बदतमीज गांव की औरत हो। कल रात जिंगटिंग बहुत ज्यादा जोश में थे, जिसकी वजह से मेरी कमर में दर्द हो रहा है। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। तुम ये मेरी गलती है कि मैं जोश में था। मुझे तुम्हारी कमर में दर्द नहीं होने देना चाहिए था। जिंगटिंग, डैडी, क्या वह मम्मी को परेशान कर रही है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी इन फालतू की औरतों को संभालो, उसे मेरे पास मत आने देना। इससे मेरा मूड बहुत खराब होता है, वरना मैं भी किसी जवान लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। आज के बाद जब तक काम न हो, तुम्हारा यहाँ कदम रखना सख्त मना है। जिंगटिंग, मिस यू, कृपया चलिए। डैडी, आप कमाल हैं। ये मम्मी की तरफ से आपके लिए प्यार भरी नूडल्स हैं। आंसन, ये मम्मी ने अब तक का। इसमें से जज़ी बूटियों की खुशबू आ रही है, बिल्कुल उसके बदन की खुशबू जैसी। जिंगटिंग, इसे मत खाओ, तुम्हें उल्टी हो जाएगी। बुरी औरत, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? मेरी मम्मी ने जहर नहीं डाला है। साहब अब खाना खा पा रहे हैं क्या? अब आपको जिमी चलाना महसूस नहीं हो रहा? ठीक है साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार आप कुछ खा पा रहे हैं। अब रोहाना पोषण के इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं बचेगी। मैम, आप वाकई में साहब के लिए एक फरिश्ता हैं। कैसा मसीहा? पक्का जिंगटिंग की तबीयत ठीक हो गई है, इसलिए वो अब सब कुछ खा पा रहे हैं। ये वह नाश्ता है जो नैनी आंटी ने मेरे और मेरी बहन के लिए बनाया है। डैडी, आप इसे खाकर देखिए। वाकई में सिर्फ मेम साहब का बनाया हुआ खाना ही साहब खा सकते हैं। साहब को आखिरकार एक अच्छी औरत मिल ही गई। मैं उसे साहब और मेम साहब के रिश्ते को खराब नहीं करने दे सकता। मिजियो, कृपया आप यहाँ से जाइए। जिंगटिंग, चलिए हम साथ चलते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो जगह कहाँ है? पता है। जब पता है तो साथ जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास पहले से ही पार्टनर है। जिंगटिंग, मैं जिंग कॉर्पोरेशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मिजली आखिर एक गांव से आई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वाइस प्रेसिडेंट को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें बाहर तक छोड़ाओ। कृपया इधर से आइए। जाओ। मम्मी, आज कौन सी पार्टी है? क्या हम भी चल सकते हैं? मेम साहब, हमने आपकी पार्टी के लिए ड्रेस तैयार कर ली है। चुन लो, जरा मैं भी तुम्हारी पसंद देखूं। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? आखिरकार हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। ये नाम का भी है और हकीकत का भी। समझौता तो बस तुम्हें ढलने का मौका देने के लिए है। मुझे जबरदस्ती करना पसंद नहीं है। कहने में तो अच्छा लगता है। ये सब बस इसलिए है ताकि किसी को पता ना चले कि तुम गए हो। मेम साहब, आपकी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। ये फ्रांस के मशहूर डिजाइनर एम्मा की सबसे नई रचना है। ये सबसे नया मॉडल नहीं है।
ये पिछले सीजन का है। मेरी अचानक एक जरूरी मीटिंग है, मैं पहले किसी को आपको पार्टी में ले जाने के लिए कह देता हूँ। बस मेरा नाम बता देना। ठीक है। सुनिए मैडम, आपका निमंत्रण पत्र कहाँ है? मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, लेकिन मैं जिंगटिंग की पार्टनर हूँ। मिस्टर जिंग की पार्टनर? किसी की इतनी हिम्मत कि वह मिस्टर जिंग की पार्टनर होने का नाटक करे। मैंने पहली बार किसी को अपनी जान की परवाह किए बिना मिस्टर जिंग के नाम का इस्तेमाल कर यहाँ धोखाधड़ी करते देखा है। बेहतर होगा कि आप मिस्टर जिंग के आने का इंतजार करें, फिर उनके साथ ही अंदर जाइएगा। शायद किसी गांव से आई कोई गंवार औरत है जो अंदर घुसकर मुफ्त का खाना पीना चाहती है। मैम, यू बिल्कुल सही कह रही हैं। मत सोचो कि इवनिंग गाउन पहनकर तुम अपनी गंवार होने की पहचान छुपा लोगी। मिस हान की बर्थडे पार्टी में तुम्हारी आने की औकात भी है। मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? इस वक्त है भी इतनी जिद हमारी यू माम जिंग ग्रुप की भविष्य की मालकिन है। अनहोन इस औरत को कभी नहीं देखा है। अगर तुमने इसे अंदर जाने दिया तो अपनी नौकरी से हद्दो बैत हो जाए। मिस, कृपया यहाँ से चली जाइए। कोई बात ना ही, मैं इन किसी का इंतजार कर सकती हूँ। ये मयूर की बेटी की बर्थडे पार्टी है, कोई गरीबन का आश्रम नहीं। काहिन किसी खास मेहमान को परेशानी ना हो जाइए। मिस, अगर आप अभी नहीं गई तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। देखता हूँ कौन मेरी जिंगटिंग की औरत को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। जिंग सर, क्या ये सच में आपकी पार्टनर हैं? ओह जिंग सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना अंधा था जो आपको नहीं पहचाना। और मिस, कृपया आप भी मुझे माफ कर दें। रहने दीजिए, अनहोन बात से अपनी जिम्मेदारी निभाई आई। ये मेरा इनविटेशन कार्ड है। जी बिल्कुल। मुझे याद आई कि बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर जाना मना है। सुनिए मिस, आपका इनविटेशन कार्ड कहाँ आई? ये मेरी सहायक है, मैं उसे अपने साथ पार्टी में लाई हूँ। ओह, तो क्या एक मामूली सी सहायक भी मेयर की बेटी की बर्थडे पार्टी में शामिल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। यू मैम, आप मेरी मदद कीजिए। क्या आप मेयर की बेटी की अच्छी दोस्त नहीं हैं? प्लीज उनसे कहकर मुझे अंदर तो ले जाइए। यू मैम, यू मैम। अगर आपके पास आमंत्रण नहीं है तो माल कीजिएगा। देखो सर, जिंग अपने साथ एक महिला को लाए हैं। अरे ये कौन है? ये पहली बार है जब सर जिंग किसी बड़े समारोह में किसी महिला के साथ आए हैं। पहली बार महिला पार्टनर, वाकई वो गए हैं। वाकई? क्या मतलब आप औरतों से दूर रहते हैं? लगता है मुझे मिसेस जिंग को अपने बारे में फिर से बताना पड़ेगा। ये कमीनी औरत, आज की सारी लाइमलाइट मेरी होनी चाहिए थी। मिस्टर जिंग, ये कौन है? मैं आधिकारिक तौर पर परिचय करवा देता हूँ। ली मी, आज से ये मु जिंगटिंग की पत्नी है। बधाई हो, बधाई हो। मिस्टर जिंग और मिसेस जिंग की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिस ली, आज मिस हान का जन्मदिन समारोह है। आपका इस तरह लाइमलाइट चुराना ठीक नहीं है ना? मिस यू, मैं लाइमलाइट चुराऊं या ना चुराऊं, क्या इससे आपका कोई लेना देना है? मैं मिस हान की अच्छी दोस्त हूँ, तो जाहिर है मुझे उसके लिए आवाज उठानी ही होगी। तुम होती कौन हो मेरे लिए आवाज उठाने वाली? जी हाँ, मैं ही। मैं आपको नहीं जानती, कृपया मुझे मिस हान बुलाएं। ली शाओमी, कल तुमने मुझे मना कर दिया था और आज तुम अपने पति के साथ यहाँ आ गई। क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? वो एक मामूली गंवार औरत है, वो तुम्हें कैसे जान सकती है? ली शाओमी मेरी इकलौती सबसे अच्छी दोस्त है। मिस यू, कृपया थोड़ी मर्यादा रखें। ये कैसे मुमकिन है? अरे अब तुम अपना मुंह बंद करो। तुम पिछले 6 महीनों से किसी चुड़ैल की तरह मेरे पीछे पड़ी हो। क्या मैं तुमसे थोड़ा छिप भी नहीं सकती? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस तुम मुझे छोड़ना मत। फिर तुम जो कहोगी मैं मान लूंगी। ठीक है फिर। लगता है मेरी इस जल्दबाजी में ब्याही पत्नी ने काफी राज छिपा रखे हैं। जी हाँ, मैं मुझे लगता है कि मैंने यह हार मिलान के गहनों की प्रदर्शनी में देखा है। शायद ये एम्मा की सबसे नई और बेहतरीन कृति है। पूरी दुनिया में शायद ऐसा सिर्फ एक ही हार है। इसे तो आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते। हाँ, सही कहा। क्या हुआ? क्या आप सबको ये पसंद आया? क्या तुम एम्मा को जानती हो? नहीं जानती। मैंने तुमसे नहीं पूछा। जिंग ग्रुप एम्मा के साथ काम करना चाहता है, लेकिन उस इंसान का ठिकाना एक रहस्य है। कुमारी हान, क्या आप एम्मा को जानती हैं? सच में मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। चलो ली शाओमी, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलती हूँ। पता हूँ। चलो, मुझे ये हार देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसका डिजाइन बहुत खूबसूरत है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। अच्छा है कि तुम्हें पसंद आया। ये हार्ली मैंने डिजाइन किया है। ये एक नकल है।
क्या तुम्हें पता है कि नकली गहने बनाने के लिए अधिकतम कितने साल की सजा हो सकती है? इससे मेरा क्या लेना देना? तुमने जो हार हान जियामे को दिया है वो एम्मा के डिजाइन के बिल्कुल समान है। क्या तुम अब भी इसे स्वीकार नहीं करोगी? क्या अब मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी? उस हार की कारीगरी बहुत ही उम्दा है। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। शुक्रिया। लेकिन जिंग की पत्नी होने के नाते अब से तुम्हें नकल करने की इजाजत नहीं है। तुम्हें अपनी साख का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने नकल की है? क्या मैं खुद एम्मा नहीं हो सकती? मुझे तुम्हें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही तुम्हें कुछ समझाने की। आखिर तुम्हारे और कितने राज छिपे हैं? बेहतर होगा कि तुम मुझे सच सच बता दो इससे पहले कि मैं खुद जांच शुरू करूं। क्या तुमने पहले ही जांच नहीं कर ली है? ऐसा क्यों है कि सिर्फ तुम मुझे जान सकते हो और मैं तुम्हें नहीं? बेहतर होगा कि तुम मुझे उकसाओ मत। मेरा वो मतलब नहीं था। बदतमीज। मैं कानूनन तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा शरीर देखना मेरा अधिकार है। तुम आज रात बच्चों के कमरे में सोओगे। मिस्टर जिंग, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? मैंने लीमी की जांच करवाई है। उसका बैकग्राउंड जरूरत से ज्यादा साफ है। उसका और एम्मा का आखिर क्या रिश्ता है? मुझे सच में नहीं पता। चाहे तुम आज मुझे मार ही क्यों न डालो, मेरा जवाब यही रहेगा। ओह, वैसे मुझे एक दोस्त के साथ योग करने जाना है। अब और देर नहीं की जा सकती। मैं अब निकलती हूँ। जिंग साहब, आपको क्या लगता है कि मालकिन, जो एक साधारण गांव की डॉक्टर हैं, उनमें ऐसा क्या जादू है कि उन्होंने शहर के मेयर की बेटी को भी अपने लिए चुप रहने पर मजबूर कर दिया? जांच जारी रखो। जी बिल्कुल। ऐसे किसी इंसान को अपने इतने करीब रखना, क्या कहीं कोई गलती तो नहीं होगी? मैं समझ गया। जी। जिनटिंग शायद तुम्हारी बैकग्राउंड की जांच कर रहे हैं। जिनटिंग जिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। वे किसी अनजान व्यक्ति को अपने इतना करीब कभी नहीं आने देंगे। उन्हें जांच करने दो। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, इसीलिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मालकिन, जो जड़ी बूटियां आपने मंगवाई थी वे सब अब मिल गई हैं। शेन जी, आखिरकार मेरी और जिंगटिंग की शादी हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी उनकी माताजी के बारे में। 21 साल पहले की बात है, जब जिन परिवार की पुरानी हवेली में एक भयानक आग लगी थी। मिस्टर जिन की माताजी उस आग में फंस गई थी। उस वक्त किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मिस्टर जिंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया। करीब 30 मिनट के बाद वे बाहर निकल पाए थे। 21 साल पहले? उस वक्त तो वे सिर्फ 14 साल के रहे होंगे। श्रीमती जिंग, वह बहुत गंभीर रूप से घायल हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में ही उनकी आवाज सामान्य हो पाई है। शारीरिक चोटों और मानसिक सदमे के कारण उनका स्वभाव बहुत अजीब हो गया है, इसीलिए वह हमेशा साथ रहने वाली कुमारी यू पर बहुत निर्भर हैं। तो जिंगटिंग और उनकी माँ के बीच अब रिश्ते कैसे हैं? जब तक शादी की बात न हो तब तक सब ठीक है। श्री जिंग अपनी माँ की बहुत परवाह करते हैं। आखिरकार उनके पास अब और कोई परिवार नहीं बचा है। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की? श्री जिंग पारिवारिक रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। भले ही अभी आपके और उनके बीच कोई भावनात्मक लगाव न हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप और वो एक बहुत अच्छा परिवार बनेंगे। उन्होंने कभी प्यार नहीं किया है, इसलिए उन्हें भावनाओं को जताने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक ऐसे अच्छे इंसान हैं जिन पर जीवन भर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मेरा उनके साथ सिर्फ एक समझौता विवाह है, सिर्फ बच्चों के लिए। तुम आखिर हो कौन? तुम्हें अपने फैसले पर भरोसा करना चाहिए। मैं बच्चे की माँ हूँ, तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं बनूंगी। मैं अपनी जांच जारी रखूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुफान, जिंगटिंग और लीमी साथ कैसे आए? वे दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मैं प्रेसिडेंट के निजी मामलों में कभी दखल नहीं देता। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। रिश्ते किस्मत से बनते हैं। आपने प्रेसिडेंट के साथ इतना वक्त बिताया है, पर कभी कोई बात नहीं बनी। अगर मैं सच कहूँ तो यही किस्मत की कमी है।
सबको लगता है कि मैं और जिंगटिंग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मुझे गए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं। मैं इस बात को नहीं मान सकती कि उन्होंने शादी कर ली है। आपने खुद ही कहा कि यह एक सच है। जब यह सच है तो इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। मैं इस औरत को जिंगटिंग की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। प्रेसिडेंट, बहुत बुरा हुआ। RLN कंपनी ने अभी गहनों के नए सैंपल जारी किए हैं जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कंपनी ने राजकुमारी के लिए खास तौर पर डिजाइन किए थे। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम सच में एक लालची औरत हो। तुमने झान झान को उकसाया कि वो सिस्टम हैक करके डिजाइन चुरा ले। RLN कंपनी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं मेरे बेटे को इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए? शानजान ने ये बिल्कुल नहीं किया होगा। तुम बच्चे को गैर कानूनी काम करने के लिए भटकाती हो और ये सब करवाती हो। अगर तुम्हें जिंगटिंग के बच्चे के पास रहने दिया गया तो ये सबसे बड़ा खतरा होगा। कोई हाय, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो। देखता हूं किसमें इन यूजी छूने की हिम्मत है। तुम अभी तक उसका बचाव क्यों कर रहे हो? पहले उसने एम्मा की नकल की, फायर डिजाइन ड्राफ्ट चोरी किए। क्या तुम अभी ही उससे ही बचा रहे हो? क्यों ना वाइस प्रेसिडेंट यू आप हाई बताएं कि आपने कंपनी का डिफेंस सिस्टम क्यों बैन किया? मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर डिफेंस सिस्टम बैंड करने वाले कंप्यूटर का IP एड्रेस आपके ऑफिस के कंप्यूटर का क्यों है? मिस यू, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। राजकुमारी के लिए गेम डिजाइन करने के लिए आपने कई दिनों से अपनी आंखें तक नहीं झपकी हैं। ये पूरा हो गया है। किसी को मेरे ऑफिस में मत आने देना। मैं नहीं चाहती कि कंपनी का कंप्यूटर फिर से किसी हैकर द्वारा हैक हो जाए और हम अपने सारे डिजाइन खो दें, क्योंकि RLN कंपनी इस पार्टनरशिप को छीनने के लिए भारी कीमत चुका रही है। क्या आपको मुझ पर शक है? मैं अपनी इतनी मेहनत को कैसे लीक कर सकती हूँ? आखिर ये बात किसने लीक की? वो लिंगलिंग है। उसने RLN कंपनी के लोगों के साथ मिलीभगत की है। मुफैन ने पुलिस को फोन कर दिया है। लेकिन कल राजकुमारी आने वाली है, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? मैं आपको एक डिजाइन ड्राफ्ट दे सकती हूँ। तुम्हें तो फायदा हो गया। अगर तुमने मेरा और झान झान का नाम बेगुनाह साबित करने में मदद न की होती तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करती। बकवास। तुम एक गांव की औरत हो, तुम्हें डिजाइन के बारे में क्या पता? तुम्हें क्यों लगता है कि राजकुमारी को तुम्हारा डिजाइन पसंद आएगा? बस इसीलिए क्योंकि मैं एम्मा हूँ। तुम कह रही हो कि तुम एम्मा हो, इसका क्या सबूत है? मेरा डिजाइन ही सबूत है। ओह, सोचा नहीं था कि मिसेस जिंग ही मशहूर डिजाइनर एम्मा हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करना सब मिसेस जिंग के डिजाइन ड्राफ्ट की वजह से संभव हुआ है। असल में मिस्टर यू का डिजाइन ड्राफ्ट भी अच्छा था, लेकिन राजकुमारी को आपका काम ज्यादा पसंद आया। नहीं, ये सब आप सबकी मेहनत का फल है। काम के बाद मैं सबको दावत दूंगी। ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया। तुम पहले से जानते थे कि मैं एम्मा हूँ, इसलिए तुम्हें डिजाइन खोने की कोई चिंता नहीं थी। मैं बस तुम्हारी पहचान पक्की करना चाहता था। अब जब तुम जानते हो कि मैं ही एम्मा हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी एक कंपनी में नहीं रुकूंगी। तुम मिसेस जिंग हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं छान छान और डोडो को लेने जा रही हूँ। उनके स्कूल की छुट्टी का समय हो गया है। क्या अभी उसने तुम्हें गिराया? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे इंसाफ दिलाने के लिए उसे नौकरी से निकाल दोगे? वो पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से मेरी माँ के साथ है और कंपनी में भी उसकी काफी इज्जत है। मेरी माँ उसे बहुत मानती है। हम लोग ठीक है, मेरी तरफ से राजकुमारी को नमस्ते कहना। आखिरकार ये मुसीबत टल गई। आज रात आप चैन की नींद सो सकेंगी। जब से वो लिमी नाम की औरत हमारे घर में आई है, जिंगटिंग का यहाँ आना बहुत कम हो गया है। पता नहीं उस औरत ने क्या चाल चली है जिसने मेरे बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। शुक्रिया के तौर पर मैं कल तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। डेट? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, बस वो मेरे बस में होनी चाहिए। तुमने ये बात कितने मर्दों से कही है? मर्दों से? क्या तुम गए नहीं हो? तुमसे किसने कहा कि मैं गए हूँ? तुम औरतों से दूर रहते हो, 35 साल के होने पर भी सिंगल हो, तो क्या तुम गए नहीं हो? या फिर शायद इसलिए? मैं गया हूँ या नहीं, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी?
माफ करना, मुझसे गलतफहमी हो गई। तो फिर तुमने ये बातें कितनी औरतों से कही है? जितनी औरतों के साथ मैं सोया हूँ उनसे ही कही है। तो तुम कितनी औरतों के साथ सोए हो? सिर्फ तुम्हारे साथ। तो तुमने कितनों के साथ वक्त बिताया? सिर्फ तुम्हारे साथ। जिंगटिंग, मिसेज जिंग, अभी बड़ी मिसेज जिंग ने झान झान और डुओ डुओ को किंडरगार्टन से ले लिया है। क्या? जान जान, डुओ डुओ, डुओ डुओ। तुम्हें जो भी परेशानी है मुझसे कहो, बच्चे मासूम हैं। मैं बस बच्चों को याद कर रही थी, इसीलिए उन्हें 2 दिन मेरे साथ रहने के लिए बुलाया। जरा देखो इसका अड्डे रहने का ये अंदाज। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि मैं अपने ही पोतों को परेशान कर रही हूँ। मिसेज जिंग, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था। मैं बस बच्चों को लेने आई हूँ। माँ, आपको बच्चों को लाने से पहले हमें बताना चाहिए था। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, या फिर तुम्हें डर है कि मैं बच्चों के खिलाफ कुछ करूंगी? वे दोनों आपके अपने पोते पोती हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो ठीक है, तो उन्हें 2 दिन मेरे पास रहने दो। अगर तुम्हें उनकी याद आए तो तुम कभी भी उनसे मिलने आ सकते हो, लेकिन इसे अगली बार साथ मत लाना, यहाँ इसका स्वागत नहीं है। पापा, मम्मी। जान जान, डुओ डुओ, मम्मी तुम्हें लेने आई है। मम्मी के साथ तो पापा है, लेकिन दादी के साथ कोई नहीं है, इसलिए हमें दादी के साथ रहना है। मेरे अच्छे बच्चे, मेरा प्यार बेकार नहीं गया। मम्मी फिक्र मत करो, मैं दादी से तुम्हारी तारीफ करूंगी ताकि वे तुम्हें पसंद करने लगें। दोनों बच्चे मेरे पास हैं, आपको उनके साथ अपना लगाव और बढ़ाना चाहिए। वे आपको पसंद करते हैं। वॉली में अब किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, मैं उनके साथ जरूर अच्छे से रहूंगी। पहले इन दोनों हरामजादों को खुश कर दूं। एक बार मेरी शादी जिंगटिंग से हो जाए, फिर मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। आंटी, मैंने चित्र पूरा कर लिया है। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? आंटी, आपने खुद दादी से हमारे साथ खेलने का वादा किया था। अगर आप हमें पसंद नहीं करती तो आप जा सकती हैं। आंटी को तुम नापसंद नहीं हो? बस, ये बहुत ही सुंदर है। डुओ डुओ, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो डुओ डुओ अगली बार फिर आपके लिए चित्र बनाएगी। हाँ, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। डुओ डुओ, जान जान। पापा, जिंगटिंग। पापा देखिए, मैंने आंटी का कितना सुंदर चित्र बनाया है। क्या? जान जान, इसका क्या नाम है? इसे ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। बैठना मत। क्या जिंगटिंग, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना तुम और मिंगशी मिलकर झान झान और डुओ डुओ को थोड़ी देर बाहर घुमाने ले जाओ। पापा, मुझे बाहर खेलने जाना है। आंटी, यू हमारी तस्वीरें खींच सकती हैं? जरूर, मेरी फोटोग्राफी काफी अच्छी है। इधर देखो। 3, 2। जान जान, डुओ डुओ, तुम यहाँ कैसे आई? हम 4 लोगों का परिवार है। मेरा यहाँ होना कोई अजीब बात नहीं है, तुम्हारा यहाँ होना ज्यादा अजीब है। आओ जान जान, डुओ डुओ, हम फोटो खींचते हैं। 3, 2, 1, स्माइल। कोई हैरानी नहीं कि उन शैतान बच्चों ने इतनी जल्दी हान के दी। तो ये थी उनकी चाल। जान जान से वादा किया था। क्यों? मैंने तुम्हारी और यूमिंगसी की डेट खराब कर दी, इसलिए तुम खुश नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हारे आने से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे हमारी कल की अधूरी डेट पूरी हो जाएगी। हाँ, मैं तुम्हें ना ही छोड़ सकता। मेरे मम्मी पापा के बीच कबाब में हाथ दिवाने के लिए आंटी, अरे तुम चुप कर फोटो क्यों खींच रहे हो? जल्दी दिखाओ मुझे, कहीं मैन बुरी तो नहीं दिख रही। काफी आकी लग रही हो। मुझे देखने दो, वापस करो, मुझे दो, जल्दी दिखाओ मुझे। इन्होंने तो मुझे सच में फोटोग्राफर और नौकरानी समझ लिया है। आंटी, हम थक गए हैं, घर जाना चाहते हैं। ठीक है, आंटी भी थक गई है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलती हूँ।
ह्यूमेन दादी के घर जाना है, पापा और मम्मी को अपने घर जाना है, अलग है। चलो। हिंदू शैतानों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। एक बार मुझे तुम्हारी सौतेली माँ बाने दो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चिंता मत करो, मैं उनके पीछे किसी को भेज दूंगा। बड़ी मुश्किल से बाहर आने का मौका मिला है, चलो मैं तुम्हें थोड़ा घुमा लाता हूँ। कुछ खाना चाहती हो? मुझसे ये मत पूछो कि मैं खाना चाहती हूँ या नहीं, क्योंकि पूछने पर मेरा जवाब नहीं होगा। मैं नहीं खा रहा। चक्कू, तुम तो मुझे अपनी मिठास से ही मार डालोगे। तुम्हें नहीं चाहिए क्या? अब और नहीं खा पाऊंगी। तो जब लड़कियों को कुछ तोहफा देना हो तो क्या वाकई में उनसे पूछना चाहिए? तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना? फौरन यहाँ आओ, मुझे कुछ काम है। क्या तुम खुद वापस जा सकती हो? क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिंगटिंग, मैं भी झान झान और डुओ डुओ को छोड़कर वापस आई हूँ। तभी मेरी मुलाकात लिनमो से हुई। मैंने तुम्हें आने के लिए नहीं कहा था, दीदी युक्सी ने ही तुम्हें आने पर मजबूर किया है। लिनमो ने बहादुरी दिखाकर गुंडों के साथ लड़ाई की है। मैं वहीं मौजूद थी और इस बात की गवाह हूँ। दीदी, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उसकी नजरों में मैं चाहे कुछ भी करूं, सब गलत ही होता है। अगर हिम्मत है तो जीत कर दिखाओ। यहाँ तमाशा करके अपनी बेइज्जती मत कराओ। अगर मेरी बेइज्जती होती है तो वह मेरी अपनी है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बड़े सीईओ जिंग, और मुझे आपकी जमानत की भी जरूरत नहीं है। ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहते हैं, मिलते ही झगड़ने लगते हैं। इनका कुछ नहीं किया जा सकता। मैं तुम जैसे अजनबी से ये सब क्यों कह रही हूँ? ठीक है, तो आगे से मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगा। किसे परवाह है तुम्हारी? मेरे लिए रुको। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि वह औरतों से दूर रहता है? यह औरत कौन है? वो जिंगटिंग के लिए सबसे खास इंसान है। उसके लिए जिंगटिंग चाची जिंग के खिलाफ जाने से भी नहीं कतराई। ऐसा लगता है कि उस आदमी के हाव भाव जिंगटिंग से बहुत मिलते हैं, और कुछ होते ही जिंगटिंग तुरंत यहाँ पहुंच गए। कहीं वो उनका नाजायज बेटा तो नहीं है? वो तुम्हारा क्या लगता है? जो तुम्हारे काम की बात नहीं है उसमें दखल मत दो। जैसे कि मुझे दखल देने का बहुत शौक है। मैंने सुना है कि जिंगटिंग ने हाल ही में एक गंगवार लड़की से शादी की है। मैं तो बस आज यह देखने आया हूँ कि वह कौन सी गंगवार लड़की है जिसने हमारे महान अध्यक्ष जिंग को अपना दीवाना बना लिया है। उसे जितना देखती हूँ उतना ही जिंगटिंग जैसा लगता है। कहीं वो सच में जिंगटिंग का नाजायज बेटा तो नहीं है? तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत है? मुझे बस वह पसंद नहीं है। असल में वो तुम्हारे साथ काफी अच्छा है। कल जब मुसीबत आई थी तो वो तुम्हारी मदद करने भी पहुंचा था। किसे परवाह है? तुम्हें डॉक्टरी की भी समझ है? डॉक्टर ली, हाल ही में मेरे सीने में। तुम्हें जो कहना कहो, इतना करीब मत आओ। डॉक्टर ली, जरा छू कर तो देखो, मुझे बस यहीं पर महसूस होता है। तुम वापस आ गए। क्या मुझे तुम्हें जाने के लिए कहना पड़ेगा? तुम्हें उसके करीब आने की इजाजत किसने दी? मैं किससे मिलती हूँ, क्या ये तुम्हें तय करना होगा? उससे दूर रहो, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम्हें अपने नाजायज बेटे की फिक्र नहीं है और यहाँ मुझ पर अपनी भड़ास निकाल रहे हो। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा ये गुस्सा बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। नाजायज बेटा? फिक्र मत करो, वो कौन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हमारी शादी तो सिर्फ एक समझौता है। कृपया अपनी हैसियत याद रखो। अगर तुम भविष्य में कभी भी जांग लिनमो के संपर्क में आई तो मैं ये पक्का करूंगा कि तुम बच्चों को फिर कभी ना देख पाओ। लिनमो के लिए हुआचिंग की यात्रा का इंतजाम करो। इतनी दूर का इंतजाम? युवा मास्टर झांग इसके लिए राजी नहीं होंगे। तो उसे बांध कर ले जाओ। जी सर। अभी तक घर नहीं गए? बाहर निकलो। मैंने इन वर्षों में बहुत मेहनत की है। मुझे यकीन है कि आपने भी ये देखा होगा।
मैं उतनी महान नहीं हूं। मैं तुम्हें खुश रहने की दुआ नहीं दे सकती। मैं बस अपने हाथों से तुम्हें खुशी देना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बुरा होना चाहती हूँ। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं सच में तंग आ चुकी हूँ इस एहसास से कि आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है और पीछे हटने की हिम्मत नहीं होती। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार नहीं करते, लेकिन बच्चों की खातिर उसे अपने पास बांधे रखना, क्या तुम्हें यह बेवकूफी नहीं लगती? हाथ छोड़ो। भले ही तुम आंटी जिंग के खिलाफ जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी खुशियों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। यह वाकई बहुत बड़ी बेवकूफी है। माफ करना, मैंने दखल दिया। जिंगटिंग रुको। मैं अब तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने लीमी को सिर्फ 2 बच्चों की वजह से नहीं रोका है। भले ही बच्चे ना होते, मिसेस जिंग सिर्फ वही होती। लीमी, दरवाजा खोलो। तुम आज रात बच्चों के कमरे में सो। ये मेरा घर है, तो मैं मास्टर बेडरूम में क्यों नहीं सो सकता? मैं अभी भी तुम्हारी नाम मात्र की पत्नी हूँ, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहती। कहीं तुम जल तो नहीं रही हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो। अभी जो हुआ वो वैसा नहीं था जैसा तुम सोच रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। साफ दिख रहा है कि तुम जल रही हो और फिर भी मान नहीं रही हो। मैं जलन की वजह से गुस्सा नहीं हूँ। साहब, मीम साहब, लगता है आप दोनों कल रात ठीक से सो नहीं पाए। मैं बहुत अच्छी तरह सोई। तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें नहीं देखा। जियामई, तुमने किस रंग के कपड़े पहने? शाओमी। अरे जियामई, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे शाओमी। जिंगटिंग, शाओमी को कोई पकड़ कर ले गया है। मुझे पता है लीमी का अपहरण हो गया है। किसी भी कीमत पर उसे ढूंढो। वह मेरे हाथ में है। इसे म्यांमार ले जाकर बेच दो। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें 11 करोड़ रुपए और दूंगी। लीमी, अलविदा। वैसे भी इस औरत को बेचना ही है, क्यों ना पहले मैं ही इसका मजा ले लूं। ठीक है बॉस, लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, नाव आने वाली है। समझ गया, तुम लोग बाहर जाकर पहरा दो। जी ठीक है। ए सुंदरी, जाग गई। अब मैं आकर तुम्हें अपना प्यार दिखाऊंगा। भाई साहब, ऐसे बंधे रहना बहुत असुविधाजनक है। क्यों ना आप मेरी रस्सी खोल दे, मैं आपके साथ अच्छे से मजे करूंगी। क्योंकि आपको डर है कि मैं भाग जाऊंगी। मैं तो एक कमजोर लड़की हूँ। मैं आपके सामने क्या चीज हूँ? बात तो सही है। आह, बॉस, क्या आपने काम खत्म कर लिया? अरे बाप रे, रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, उसे भागने मत देना। भागो भागो, मैं तुझे भागना सिखाता हूं। जिंगटिंग, तुमने क्या कहा? तुम्हारे लोग पकड़े गए हैं और अनहोन जिंगटिंग को चाकू मारकर जख्मी कर दिया है। तुम्हें मुझे बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेन हमारी सारी फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर लिहन। अगर मेन पकड़ा गया तो सबसे पहले तुम्हारा नाम उगल दूंगा। मैं पहले तुम्हारे लिए कोई छुपने की जगह ढूंढती हूँ। मामला ठंडा होने के बाद मैं तुम्हें 3 करोड़ दूंगी। तुम सारे सबूत मुझे सौंप देना। तुमने मेरे लिए खुद बार चाकू क्यों चला? शुक्र है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। क्या तुम मुझे दरा कर मर डालना चाहते हो?
तुम मेरी पत्नी हो। अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? लेकिन हमारा रिश्ता तो सिर्फ एक समझौता है। इधर आओ। मैंने कहा था कि ये रिश्ता हकीकत में बदल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी बनकर नहीं रहना चाहता। क्या तुम तैयार हो? तो फिर मैं इन सांगलिनमो को भी क्यों बोल कर लूंगी, क्योंकि अगर वो तुम्हारा नजायज बेटा तो यूज वापस कर ले आते हैं। किसने कहा तुमसे कि जांगलिनमो मेरा नजायज बेटा है? वो मेरा सौतेला भाई है। ओह, तो ये बात है, इसलिए उसका सरनेम जिंग नहीं है। पहले तुम्हें लगा कि मैं गेहूं, फिर तुमने समझा कि जांगलिनमो मेरा नाजायज बेटा है। तुम्हारी नजर में आखिर मैं किस तरह का इंसान हूं? मुझसे गलती हो गई। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं साबित करूं कि मैं कैसा इंसान हूं? दर्द हो रहा है। ये तुम्हारे लिए सजा है। जिंगटिंग, मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है। मैं कंपनी के बड़े अधिकारियों की तरफ से तुम्हें देखने आई हूँ। अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो जिंगटिंग को कभी चोट नहीं लगती। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस यू, आप कितनी बड़ी बातें कर रही हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें लगेगा कि आप ही मिसेज जिंग हैं। तुम कहाँ जा रही हो? वीपी तो बस कंपनी के बड़े अधिकारियों की तरफ से हाल चाल लेने आई हैं, और मेरी पत्नी होने के नाते क्या तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ नहीं रहना चाहिए? मेरी चोट के बारे में मेरी माँ नहीं जानती, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले। ठीक है, मैं आंटी जिंग को नहीं बताऊंगी। जिंगटिंग, ये बर्ड्स नेस्ट दलिया मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। जरा छक कर देखो कि ये तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे भूख लगी है। तुम्हारा दलिया कहाँ है? बस साधारण बाजरे का दलिया ही तो है। जिंगटिंग, मेरा बर्ड्स नेस्ट दलिया पीना ज्यादा सेहतमंद है। बर्ड्स नेस्ट वाकई एक अच्छी चीज है, लेकिन बाजरे का दलिया जिंगटिंग के पेट के लिए ज्यादा बेहतर है। क्या तुम कोई डॉक्टर हो? क्या तुम्हें यहाँ बेकार की बातें करने की जरूरत है? तुम खुद चुन लो। तुम मुझे खिलाओ। जिंगटिंग, तुम कंपनी के काम की चिंता मत करो और उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं सब संभाल लूंगी। सब लोग चले गए हैं, अब नाटक करना बंद करो। क्या पति पत्नी के बीच भी नाटक करने की जरूरत होती है? सीईओ जिंग, सुना है कि आपको चोट लगी है। गुरुजी, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम लोग पहले बात करो, मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में बताऊंगी। सीईओ जिंग, आप और मेरे गुरुजी, आप दोनों का क्या रिश्ता है? वो मेरी पत्नी है। फिर तो आपने कोई अनमोल रत्न पा लिया है। मेरी गुरुजी मशहूर फार्मासिस्टियान के हैं। फिर वो सनशाइन विलेज में क्यों थी? क्योंकि झानछान और डोडो की वजह से। आओ। तुम मुझे उनके बारे में विस्तार से बताओ। उफा, मेरी गुरु के लिए यह बहुत कठिन था। एक औरत के लिए गर्भवती होना पहले से ही मुश्किल होता है, और उसके तो एक साथ 2 बच्चे थे। इसके बावजूद उसने कभी भी दोनों बच्चों को छोड़ने का इरादा नहीं किया। वह हमेशा से जानती थी कि बच्चों का पिता कौन है। उसने कहा था कि बच्चा पैदा करना उसका अपना फैसला है, तो उसने उनके पिता को कभी परेशान नहीं किया। उसे पसंद करने वाले सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। अगर तुमने मेरी गुरु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। तुम्हें ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। शेनी कहाँ है? वो दोपहर में सर्जरी के लिए चला गया। इन 7 सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। क्या शेनी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तो अब जब तुम्हें सब पता चल गया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी माँ के जलने के निशानों को ठीक कर सकती हूँ। क्या तुम वाकई तैयार हो? इसमें मना करने वाली क्या बात है? लेकिन मेरी तुम्हारी माँ से 2 बार मुलाकात हुई है। मुझे लगता है कि उनके दिल का घाव ज्यादा गहरा है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस आग का असली कारण क्या था? मेरा इरादा तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदने का नहीं है। मैं बस पूरी जानकारी चाहती हूँ ताकि सही इलाज कर सकूं। मेरे पिता मेरी माँ से प्यार नहीं करते थे। उनके धोखा देने के बाद भी मेरी माँ तलाक के लिए तैयार नहीं थी, और इस वजह से 5 साल तक झगड़ा चलता रहा। बाद में मेरे घर में भीषण आग लग गई। मेरे पिता ने उस दूसरी औरत को बचा लिया, जबकि मेरी माँ की जान जाते जाते बची। आग लगने का असली कारण था? ये सिर्फ मेरी माँ को ही पता है।
तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ को जरूर ठीक कर दूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे सार्थक दिन है। अपहरणकर्ता की पत्नी। और वो अपहरणकर्ता बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। अपहरणकर्ताओं का सरगना भाग गया है। अभी तक उसके ठिकाने का कोई पता नहीं चला है। जांच जारी रखो। अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है, थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है। मैंने तुम्हारी माँ की बीमारी का गहराई से विश्लेषण किया है। मुझे खास तौर पर निशान मिटाने वाली दवा पर शोध करना होगा। कितना समय लगेगा? ये तुम्हारी माँ के जलने के घावों को देखने के बाद ही तय हो पाएगा। ऐसा है तो मैं कल तुम्हें पुरानी हवेली ले जाऊंगा। इसे पहले अपने पास रखो। ये क्या है? एक समझौता। अगर तुम मेरी माँ के घाव ठीक कर देती हो तो तुम्हें 12 अरब रुपये मिलेंगे। अमीर होना क्या कोई बड़ी बात है? तुम मेरा मतलब गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें पहले ही मिसेस जिंग का दर्जा दे दिया है। पैसे के अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ। इस पर दस्तखत कर दो। माँ, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ उसका कोई स्वागत नहीं है। शाओमी मेरी पत्नी है और ये उसका भी घर है। जब तक मैं जिंदा हूँ वो इस पुरानी हवेली में कदम रखने की सोच भी नहीं सकती। क्योंकि तुम आ ही गए हो तो मैं एक ही बार में सब साफ कर देती हूँ। मेरे साथ आओ। कोई बात नहीं, आखिर दिन के उजाले में क्या तुम्हारी माँ मुझे खा जाएगी? मुझे जानजान और डुओ डुओ पसंद है, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो। मुझे पता है, आप हमेशा से यूमेंगसी को अपनी बहू मानती आई हैं, लेकिन अफसोस कि मैं वो नहीं हूँ। तुम बहुत खुश हो रही हो। खुश होने जैसी कोई बात नहीं है, बस चाहती हूँ कि आप हकीकत को पहचानें। मेरी और जिंगटिंग की शादी हो चुकी है। जिंगटिंग को भी एक दिन एहसास होगा कि हैसियत में फर्क वाली ये शादी आखिर में एक मजाक बनकर रह जाएगी। मिसेस जिंग, जिंदगी दो लोगों को साथ बितानी होती है, और फिर आपको कैसे पता कि हमारी हैसियत बराबर नहीं है? आगे से यहाँ दोबारा मत आना, वरना मुझे तुम्हें खुद बाहर फेंकने में कोई झिझक नहीं होगी। वाकई कितनी अजीब औरत है, अपनी खुद की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं है और फिर भी बेटे की शादी में दखल देना चाहती है। तुम्हारी माँ ने कहा कि वो आगे से मुझसे नहीं मिलना चाहती। इससे पता चलता है कि तुम्हारी पसंद कितनी खराब है, कि एक ऐसी औरत को चुना जिससे वो इतनी नफरत करती है। मेरी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि अब मुझे सामने नहीं आना चाहिए। मेरा मतलब है मिसेस जिंग की पहचान के साथ। अगर तुम उनसे नहीं मिलोगी तो इलाज कैसे होगा? मेरे पास मेरा तरीका है। माँ, ये शैनी के गुरु हैं और मशहूर फार्मासिस्ट यान के भी हैं। वो आपको ठीक कर देंगी। बैठो। तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? आप अपनी चोट की खबर बाहर आने से डरती हैं, ठीक उसी तरह मुझे भी अपना चेहरा सामने आने का डर है। इन सालों में मैंने कई बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ यहाँ से। माँ, मैं बस आपकी खुशी और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। मुझे सेहत की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम सच में मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम तलाक ले लो और मेंगक्सी से शादी कर लो। मेरी पत्नी सिर्फ लीमी ही रहेगी। पता नहीं उस औरत ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इसी जन्म में मेंगक्सी से शादी करनी होगी, वरना ये मेरी आखिरी इच्छा बनकर रह जाएगी जो तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेगी। दादी सच में चाहती हैं कि पापा और मम्मा का तलाक हो जाए? भैया, मैं नहीं चाहती कि पापा और मम्मा अलग हों। चलो हम नीचे चलते हैं। जी दादी, आप इलाज करवाने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? अगर इलाज सफल हो गया तो दादी जरूर एक परी जैसी लगेंगी। हाँ बिल्कुल। क्या तुम दोनों को भी लगता है कि दादी को इलाज की जरूरत है? जी हाँ। मैं तुम्हारे रहने के लिए कमरा तैयार करवा दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन का समय है। अगर 10 दिन बाद कोई नतीजा नहीं निकला तो इसे धोखा माना जाएगा और तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। 10 दिन? ये तो बहुत ही कम समय है। ठीक है, तो तुम अपना ख्याल रखना। मैं मम्मा की पूरी हिफाजत करूंगी। बहन, वो मम्मा नहीं बल्कि डॉक्टर यान है, तुम्हें यह बात याद रखनी होगी। मुझे याद रहेगा। तो फिर अब मम्मा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। यस सर। यस सर। अब मैं चलता हूँ, बाकी सब तुम्हारे भरोसे है।
तुम यहाँ कैसे आए? मिस्टर जिंग को तो जलन हो रही है। क्या तुम्हारा घर यहाँ से दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। अगर दूर नहीं है तो तुम भी यहाँ क्यों रुकना चाहते हो? हमारा तुम्हारी माँ के साथ पहले से एक समझौता है कि इन 10 दिनों तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। बस अब बहुत हुआ, हम जल्द ही दवा की पहली बोतल तैयार कर लेंगे। तुम यहाँ बेकार में दखलंदाजी मत करो। शाओ शिया, कृपया डॉक्टर यान के बगल में मेरे लिए भी एक कमरे का इंतजाम करो। आज से मैं भी यहीं रुकूंगा। जी बिल्कुल, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। वह वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पता नहीं वो यहाँ क्यों रुक रहा है। वह तुम्हारी तरफ मिसेस जिंग के बर्ताव को जानता है। शायद वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ रुक रहा है। जिंगटिंग बालिग होने के बाद कभी भी क्यानशुई बे में रात को नहीं रुका। आज उसने खुद रुकने के लिए कहा। इसका मतलब है कि छोटे मालिक आपकी परवाह करते हैं। जल्दी जाओ और उसके लिए इंतजाम करो। जिंगटिंग यहाँ रहने वाला है। ये तो एक बहुत अच्छा मौका है। मुझे मिंगशी को बताना होगा। आंटी जिंग, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि बस खाली हाथ आ जाया करो। ये तोहफे लाने की क्या जरूरत है? आखिर तुम कोई पराई तो नहीं हो। मुझे लगा कि ये दवाइयाँ नींद के लिए अच्छी हैं और आपके लिए सही रहेंगी, इसलिए मैं इन्हें ले आई। आज दोपहर का खाना यहीं खाओ। क्या इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी? परिवार के लोगों में कैसी परेशानी है? अरे हाँ, अगले 10 दिनों तक जिंगटिंग यहीं मेरे पास है, तो जब भी समय मिले अक्सर आया करो। क्या लिमी यहाँ नहीं है? यहाँ उसका कोई स्वागत नहीं है। तो मैं ऊपर जाकर जिंगटिंग से मिलती हूँ। जाओ। जिंगटिंग, मैं तुम्हारे लिए फाइलें लेकर आई हूँ। धीरे, आराम से। डॉक्टर शेन, बहुत समय बाद मिले। ये डॉक्टर यान है क्या? आंटी जिंग का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। आप सभी का सच में बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। तुम शुक्रिया अदा करने वाली कौन होती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिसेस जिंग हो? मैनेजर यू, हमें काम के पैसे मिलते हैं, इसलिए खास तौर पर शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। आंटी जिंग ने मुझे यहाँ दोपहर के खाने पर रोका है। थोड़ी देर में तुम भी मेरे साथ शामिल होना। ठीक है। क्या तुम अपने इस खराब पेट के साथ कुछ खा भी सकते हो? मैंने अभी न्यूट्रिशन फ्लूइड लिया है। वाकई मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ के पास बैठकर बातें कर सकता हूँ। जिंगटिंग मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, कहीं उनका लीमी के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया? आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं। क्या आप बाहर जा सकते हैं? चलो चलें। ये सब तो आपकी पसंद की चीजें हैं। आंटी, क्या आप डैडी के बगल में बैठना बंद कर सकती हैं? मुझे और भाई को यहाँ बैठना है। हाँ, क्यों नहीं? आओ, जल्दी आओ। धीरे से। डैडी, मुझे टॉफी खानी है। नहीं, तुम नहीं खा सकती। तुम आज पहले ही एक टॉफी खा चुकी हो। मम्मी ने कहा है कि दिन में सिर्फ एक ही टॉफी खा सकते हैं, इसलिए तुम और नहीं खा सकती। हाँ, मम्मी की बात मानो, समझे? तो इसका मतलब हमारे घर में मम्मी सबसे बड़ी है, यहाँ तक कि डैडी को भी उनकी बात माननी पड़ती है। सही कहा, हमारे घर में मम्मी ही सबसे बड़ी हैं। चलो अब खाना खाते हैं। क्या तुम्हें जलन हो रही है? एक खाना खाने में भला इतना वक्त कौन लगाता है? तुम भी कमाल हो। यह पेट की दवा है। इतना व्यस्त होने के बाद भी तुम प्रेसिडेंट जिंग के बारे में सोच रही हो। उनकी माँ के लिए दवा तैयार हो गई है। मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए साथ ही में उनके लिए भी इसे बना दिया। पहले इस हाथ को ठीक करते हैं, बाकी हिस्सों का हम धीरे धीरे इलाज करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर यान। ये वाकई में दुर्लभ है कि आप मुझसे इतनी नरमी से बात कर रही हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी बेचैनी महसूस हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तुम तो बहुत खुलेआम ये सब कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी माँ देख लेंगी? वो दोपहर की नींद सो रही हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। शुक्रिया शाओमी। तुम बेफिक्र रहो, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं उन्हें जरूर ठीक कर दूंगी। लीमी, जान के ही लीमी है। ये कैसे मुमकिन है? तुम कह रही हो कि मेरे लिए दवा बनाने वाली लीमी है? मुझे शक है
कि लीमी ने शेन ही का इस्तेमाल करके फार्मासिस्ट यान के होने का दिखावा किया है ताकि वो आपका दिल जीत सके। कितनी शातिर औरत है ये, मैं उसका पर्दाफाश जरूर करूंगी। लिमी ये औरत बहुत चालाक है। मुझे डर है कि उस वक्त जिंगटिंग उस समय मैं जिंगटिंग को बाहर भेजने का कोई बहाना ढूंढ लूंगी, तुम उसके साथ जाना। जी आंटी जिंग, आप बेफिक्र रहिए, मैं जिंगटिंग का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हारे होने से मुझे बहुत तसल्ली है। मुझे अमेरिका जाना है। इतनी अचानक क्या बात हो गई? एक पार्टनर की बेटी के जन्मदिन समारोह में जाना है। उस समय बच्चे भी मेरे साथ चलेंगे। उनका तुम्हारे साथ जाना कहीं असुविधाजनक तो नहीं होगा? मैं उनकी देखभाल के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। हाल ही में वॉचिंग में एक हॉर्स शो है। जान ने कहा कि उसे इसमें बहुत दिलचस्पी है, इसलिए मैं उन्हें साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? और तुम, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारे लिए चाकू का वार क्यों झेलता? ये सिर्फ मिसेस जिंग होने के नाते नहीं है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि वह मिसेस जिंग तुम हो, सिर्फ तुम। क्या अब तुम मुझे अपना जवाब दे सकती हो? तुम्हारे वापस आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। मैं तुम्हें विदा करने नहीं आऊंगी, डर है कि तुम्हारी माँ को पता न चल जाए। उम्मीद है कि कुछ दिनों में जब मैं वापस आऊंगा तो मेरी माँ की त्वचा में कुछ सुधार देख पाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मालकिन। डॉक्टर शेन, डॉक्टर यान, मेरी ये बीमारी कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। मैं आप दोनों का समय बर्बाद नहीं करना चाहती। बस डॉक्टर यान को अकेले यहाँ रुकने दो। ये कोई बात नहीं, तुम पहले वापस चले जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो अगर कोई बात हो तो मुझे फोन करना। चिंता मत करो, सब ठीक है। अपना नकाब उतारो। क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया है? जल्दी करो। तुम मुझे कब तक धोखा देना चाहती हो? मुझे माफ कर दीजिए। क्या शेनी पहले ही तुम्हारे साथ सो चुका है? क्या वे 2 बच्चे भी उसी के हैं? वरना वो मुझे धोखा देने में तुम्हारा साथ क्यों देता? आप आखिर क्या कह रही हैं? तुम जैसी एक मामूली गंवार लड़की फार्मासिस्ट होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जिंग परिवार की सारी संपत्ति हड़पना चाहती हो? अगर मेंगक्सी ने मुझे आगाह न किया होता तो शायद तुमने पूरे जिंग परिवार को ही लूट लिया होता। श्रीमती सिंह, ये सभी ईमेल मुझे चिकित्सा जगत के दिग्गजों ने भेजे हैं। आप एक एक करके इनकी जांच कर सकती हैं। ये सब ये साबित करने के लिए काफी है कि मैं ही यान के हूँ। मालकिन, ये वाकई डॉक्टर यान ही है। श्रीमती सिंह, अपनी पहचान छुपाकर आपका इलाज करना वाकई मेरी गलती थी। मुझे अपनी जिंदगी में झूठ बोलने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन तुमने तो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाया। मुझे माफ कर दीजिए। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। श्रीमती सिंह, अब आपकी बीमारी को और टाला नहीं जा सकता। 6 महीने और बीत जाने पर इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको ठीक कर दूंगी। मालकिन, आपको अपनी सेहत से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर छोटे मालिक को पता चला तो वे बाहर बहुत परेशान होंगे। मैं इस वक्त तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं मरहम तैयार करने जा रही हूँ। ये औरत कभी डिजाइनर बन जाती है तो कभी फार्मासिस्ट। मैं अपने बेटे के पास ऐसे खतरनाक इंसान को रहने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। मालकिन, मुझे नहीं लगता कि कुमारी ली ऐसी इंसान है। वो 2 बच्चों के साथ मेरे बेटे के करीब आई है। उसकी नीयत साफ नहीं है। शायद वो 7 साल पहले से ही मेरे बेटे के खिलाफ साजिश रच रही थी। श्रीमती सिंह, ये मैंने अभी तैयार किया है जो चेहरे पर लगाने के लिए। सही है, इसे आजमा कर देखिए। मालकिन, मैं इसे आप पर लगा देती हूँ। मालकिन, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। लीमी, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भले ही तुम मुझे ठीक कर दो, फिर भी मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर पाऊंगी। मैं कोई 10,000 रुपए का नोट नहीं हूँ जिसे हर कोई पसंद करे। अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात पता है। जब से मैंने मेंगक्सी की मदद करना शुरू किया है, तभी से मैंने उसे जिंग परिवार की बहू मान लिया है।
जिंगटिंग और मिंगक्सी 22 सालों से साथ हैं। हर कोई उन्हें एक जोड़ी के रूप में देखता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनके रिश्ते की बराबरी कर सकती हो? अगर जिंगटिंग के मन में मिंगक्सी के लिए जरा सी भी भावना होती तो मेरी यहाँ कोई जगह नहीं होती, है ना? जिंगटिंग मिंगक्सी से प्यार करता है या नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि मिंगक्सी जिंगटिंग से बहुत प्यार करती है। प्यार करने में मिलने वाला सुख किसी और चीज से बढ़कर है। मुझे बस अपने बेटे की खुशी और स्थिरता चाहिए। ऐसा लगता है कि उस समय की शादी ने श्रीमती जिंग पर बहुत गहरा बुरा असर डाला है। अगर तुम खुद जिंगटिंग को छोड़ देती हो तो मैं आगे का इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाऊंगी, वरना मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। उस वक्त तुम्हें क्या लगता है कि जिंगटिंग तुम्हें चुनेगा या फिर अपनी माँ को? उम्मीद है कि जब मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा तो मेरी माँ की त्वचा की हालत में सुधार दिखेगा। ठीक है। तुम मेरा इलाज करने पर इतनी जिद क्यों कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि जिंगटिंग तुम्हारे और मेरे बीच फंसकर परेशान हो। अगर तुम नहीं होती तो मेरा बेटा कभी परेशान नहीं होता। वो यूशी के साथ पूरी जिंदगी खुश रहता। तो मुझे ठीक कर दो और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होंगे। फिर हमारा एक दूसरे पर कोई उधार नहीं रहेगा। तुम जियांग सिटी छोड़कर चली जाओ। रही बात छान छान और डोडो की, तो तुम बेफिक्र रहो। मिंगक्सी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। बच्चे जिंगटिंग और यू मिंगक्सी को देना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी उन्हें ठीक करना है। ठीक है, मैं मानती हूँ। क्या सच में इस लड़की को जिंगटिंग से प्यार हो गया है? लाओ शेन, किसी को बुलाओ और लीमी का सारा सामान समेट लो। मेम साहब, आप ये क्या? वो चैनशुवान में काफी समय तक रहेगी। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा लगता है कि मैम ने कामयाबी से मेम साहब का दिल जीत लिया है। तो मुझे ठीक करने के बदले 1150 करोड़ रुपए मिलेंगे। माँ, मैंने सुना है कि आपने शाओमी का सारा सामान कियान शुइवान भेज दिया है। हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि लीमी हाईयान के हाय? माफ करना माँ, मैं और शाओमी आपको धोखा नहीं देना चाहते थे। मेरा मतलब तुम्हें दोस्त देना नहीं था। बस मैंने सोचा नहीं था कि लीमी इतनी अनमोल लड़की होगी। क्योंकि उसने मुझे ठीक कर दिया है तो मैं यूजे जरूर स्वीकार करूंगी। यूजे चैनशुवान भेजना। यूजे दोनों तरफ भाग दौड़ करने से बचाने के लिए है। लीमी जिंग आंटी को देख कर सकती है, इसलिए जिंग आंटी लीमी की तरफदारी कर रही है। ये नहीं हो सकता। मेन लीमी को जिंग आंटी का इलाज नहीं करने दे सकती। मैं कल सुबह देश वापस आ रहा हूँ। तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? जो भी तुम रोज, मैं न्यू से हमेशा अनमोल बनूंगी। तो तुम यहाँ से नहीं जा रही हो? ये सब उन 1100 करोड़ रुपयों के लिए है। मेरे सामने प्यार का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये मैंने नहीं मांगे थे, ये मुझे जिंगटिंग ने दिए थे। अब समझौता खत्म हो चुका है, तो क्या अब आप शांति से अपना इलाज करवा सकती हैं? तुमने मेरे साथ जो समझौता किया है, बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो, वरना मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। जब मैंने वादा किया है तो मैं उसे जरूर निभाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने बच्चों के सामने मुझे परेशान किया तो मैं उसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ। मैं अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। आप बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं जिंगटिंग से आपसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उन सबसे प्यार करूंगी जिन्हें वो प्यार करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि मुझे प्यार करना नहीं आता? आप जानती है, बस हर किसी का इजहार करने का तरीका अलग होता है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का समय दे रही हूँ। यहाँ टिके रहने के बारे में सोचना भी मत। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि 1 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। क्या तुम सबसे मशहूर फार्मासिस्ट नहीं हो? क्यों? तुम्हारी पिछली सारी शोहरत मर्दों के साथ संबंधों की वजह से थी। छोड़ो, इनकी सोच बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है। मेरा कुछ भी बोलना बेकार है। हमें आपकी बहुत याद माँ, विदेश में मजा आया? मजा आया। पापा हमें हॉर्स क्लब भी ले गए थे। हाँ। माँ, मैं लीमी को देख कर आता हूँ। शाओशा, बच्चों को नीचे ले जाओ। आइए छोटी मिस और छोटे मास्टर, अब हम नीचे चलकर आराम करते हैं। जी।
क्या तुम वापस आ गए? क्या हुआ? कुछ दिन पहले जब मैं दवा की बोतलों को संभाल रही थी तो वे गलती से टूट गई और मेरे चेहरे पर कट लग गया। तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी इतनी लापरवाह हो। क्या अस्पताल जाने की जरूरत है? कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा। क्या ये तुम्हारी तरह नहीं लगता? ये कहाँ से मेरी तरह लगता है? ये बहुत बदसूरत है। अरे ऐसा मत कहो। ये मुझे तोहफे में मिला है तो अब ये मेरा है। ये वाला मैं हूँ। इन दोनों को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो मुझे ये वाला चाहिए। अगर भविष्य में मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं इसे निकाल कर देख लूंगी। पगली, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुमने मेरा तोहफा स्वीकार कर लिया है, तो क्या अब तुम मुझे अपना जवाब दे सकती हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पता नहीं ये सब कब शुरू हुआ। मैं तुम्हारे पेट की समस्या को ठीक करना चाहती थी और तुम्हारी माँ के दर्द को भी कम करना चाहती हूँ। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये पेट की दवा है जिसे मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम पूरी जिंदगी जान और डुओ का ख्याल रखोगे, चाहे भविष्य में तुम्हारे और भी बच्चे क्यों ना हो। तो क्या इसका मतलब है कि मिसेस जिंग का तीसरे बच्चे का इरादा है? पहले तुम मुझसे वादा करो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे भविष्य में हमारे कितने ही बच्चे क्यों ना हो, मैं डुओ और जान को और भी ज्यादा प्यार दूंगा। तुम्हें मेरी माँ के साथ इतनी अच्छी तरह रहते हुए देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। तुम भी ना आगे से अपनी माँ से बहस कम किया करो। सच तो यह है कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है, बस उसे जाहिर करना नहीं जानती। अगर वह तुम्हें अपना ले तो मैं भला उनसे क्यों बहस करूंगा? दरअसल वो तुम्हें और यूमिंगशी को साथ लाना चाहती थी ताकि तुम्हारी चिंताएं कम हो सके। मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत हूँ कि 7 साल पहले वो इंसान तुम थी। शायद मुझे 7 साल पहले ही तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, अपनी माँ को खुश करने के लिए नहीं, और नहीं यूमेंगसी से पीछा छुड़ाने के लिए। मैं सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी माँ को खो दो। आप वाकई बहुत कमाल की हैं। अब मालकिन के जलने के घाव काफी ठीक हो गए हैं। मेंगसी आ गई। आंटी जिनको सच में लीमी ने अपने वश में कर लिया है। इतने सालों से मैंने उनकी देखभाल करने में अपनी जान लगा दी। लीमी ने बस उनका जख्म ठीक किया और उनकी मंजूरी पाली, तो फिर इन सालों में मेरी क्या अहमियत थी? मेंगक्सी आ गई। मैं पहले दवा बनाने ऊपर जा रही हूँ। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। आंटी जिंग, मैं आपसे मिलने आई हूँ। जिंगटिंग, तुम और मेंगक्सी रुककर मुझसे बातें करो। जी ठीक है, बट आंटी जिंग, आप मुझे दोष मत देना। अगर देना ही है तो अपने दोगलेपन को दोष देना। मैडम, आपका चेहरा अब लगभग ठीक हो चुका है। ये इलाज का आखिरी चरण है। ये क्या हो रहा है? मुझे अचानक इतनी खुजली क्यों हो रही है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? माँ, आपको क्या हुआ? आंटी जिंग, आपका चेहरा ऐसा कैसे हो गया? ये कैसे मुमकिन है? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम एक नागिन जैसी औरत हो, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। लीमी, तुमने आखिर क्या किया है? भले ही आंटी जिंग तुम्हें पसंद नहीं करती, पर तुम उनके साथ इतनी निर्दयता नहीं दिखा सकती। क्या तुमने दवाई के साथ कुछ छेड़छाड़ की है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ, शाओमी ऐसा कभी नहीं कर सकती। हमें पहले अस्पताल चलना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी ऐसी हालत किसी को नहीं दिखा सकती। मुझे देखने दीजिए। दूर हटो। मेरी बनाई दवाई में ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती। ये दुष्ट औरत, आंटी जिंग के पास दोबारा मत आना। मैडम, आपका चेहरा ठीक हो रहा है। अब खुजली नहीं हो रही। माँ, आप ठीक हो गए? मैडम, आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं ठीक हो गई। ये कैसे संभव है? बहू जी बहुत कमाल की हैं। वे तो साक्षात किसी महान हकीम की तरह हैं। क्या मैं एक बार फिर देख सकती हूँ? शाओमी,
क्या मेरी माँ का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया है? क्या ये समस्या भविष्य में फिर से तो नहीं होगी? ये दोबारा नहीं होगा, लेकिन जो दवाई मैंने तैयार की थी वो बहुत ही सौम्य थी। फिर अभी जैसा हुआ वैसा कैसे हो सकता है? इस दवाई में जरूर कोई गड़बड़ है। क्या हुआ? किसी ने दवा के अंदर टिंचर आयोडीन मिला दिया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम्हारे अलावा आंटी जिंग को और कौन नुकसान पहुंचाएगा? ये सारी दवाइयां तो तुम्हारे ही हाथों से बनी हैं। दवा मिलाने वाले ने यकीनन ये नहीं सोचा होगा कि अनजाने में उसने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? टिंचर आयोडीन से त्वचा निकलने लगती है और न सुधरने वाला नुकसान होता है, लेकिन ठीक इसी टिंचर आयोडीन की वजह से मेरी दवा का असर अपने चरम पर पहुंच पाएगा। असल में जब श्रीमती जी ये कोर्स पूरा कर लेती तभी उनकी त्वचा ठीक होती, लेकिन अब लगता है कि और दवा लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो खुद का काम बिगाड़ कर लिमी की बहुत बड़ी मदद कर दी। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। शुक्र है कि फार्मेसी में छिपा हुआ कैमरा लगा था, तो ये वही थी। मुझसे निपटने के लिए उसने श्रीमती जिंग को ही निशाना बना लिया, जबकि श्रीमती जिंग उसे इतना प्यार करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपना वादा निभाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम कभी वापस नहीं आओगी। मैं प्लेन की टिकट रख लेती हूँ, लेकिन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे सामने महान बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं रखना चाहती। जिन जशियायु मेंगक्सी पर इतना भरोसा करती है, अगर उन्हें पता चला कि दवा उसने दी थी तो शायद उन्हें बहुत दुख होगा। अगर वो परेशान हुई तो जिनटिंग भी शायद परेशान होंगे। दादी, क्या आप मम्मा को निकालना चाहती हैं? दादी और मम्मा? दादी मम्मा को निकाल नहीं रही है, बस मम्मा को एक बहुत दूर की जगह घूमने जाना है। तो क्या पापा नहीं जा सकते? पापा बहुत व्यस्त है, उन्हें एक बहुत बड़ी कंपनी संभालनी है। तो मैं पापा के साथ रुककर उनका साथ दूंगा। मैं उनसे नए हुनर सीखना चाहता हूँ। मम्मा बहुत मेहनत करती हैं, उन्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। जान जान रूडो, दादी को तुम्हारी मम्मा से कुछ बात करनी है। तुम दोनों ऊपर जाओ। जाओ बच्चों, अगर वे खुश नहीं रहे तो मैं फिर वापस आ जाऊंगी। झान झान और डुओ डुओ जिन परिवार का खून है, मैं तुम्हें उन्हें ले जाने नहीं दूंगी। माँ, मैं शाओमी को कुछ दिनों के लिए बाहर ले जा रहा हूँ। कहाँ? हनीमून पर। मैडम, आपने मुझसे 7 साल पहले की बात की जांच करने को कहा था। अब सब कुछ साफ हो गया है। वाकई किसी ने मिस्टर जिंग के खिलाफ साजिश रची थी। मुझे पता था कि वो लीमी होगी। वाइस प्रेसिडेंट यू ने मिस्टर जिंग की शराब में दवा मिलाई थी। मेंगाक्सी जिंगटिंग को दवा कैसे दे सकती है? तो फिर लीमी का क्या? क्या उसने जानबूझकर जिंगटिंग के करीब आने की कोशिश की थी? मिस ली और मिस्टर जिंग चैरिटी डिनर से पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। वो तो बस किस्मत के इत्तेफाक से मिस्टर जिंग के कमरे में चली गई थी। इन सालों में मैंने ऊपर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं, पर उसने मेरे बजाय एक गांव की औरत को चुना और मुझे नहीं अपनाया। मैं जियांग हैंग से कहकर उसे बहुत दूर भेज दूंगी। वाकई तुम ही इकलौती बहू हो जिसे मैं स्वीकार करती हूँ। शुक्रिया आंटी जी। आखिरकार जीत मेरी ही हुई। लीमी, तुम हमेशा एक नाकामयाब इंसान ही रहोगी। यहाँ कितना सुंदर है। अगर हम दिन में आते तो नदी और बंदरगाह भी देख पाते। आप यहाँ के बारे में इतना जानते हैं? क्या आप पहले यहाँ किसी और के साथ आए हैं? कौन? यू मेंगक्सी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें लेकर आया हूँ। क्या तुम पहले सेल्फी भी लेते थे? कभी नहीं, लेकिन झान झान ने मुझे याद दिलाया कि खूबसूरत जिंदगी को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में मेरी याददाश्त चली भी जाए तो मैं इन तस्वीरों के जरिए तुम्हें पहचान सकूं। तुम भी ना, लगता है तुमने बहुत ज्यादा रोमांटिक ड्रामे देख लिए हैं। भला सब कुछ ठीक होने पर कोई अपनी याददाश्त क्यों खोएगा? मैं तो बस किसी अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। शाओमी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही भव्य शादी करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा। तुम भविष्य में हमेशा खुश रहना। जिंग टिंग, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती। कृपया जान जान और डोडो का अच्छे से ख्याल रखना। मैं तुम्हारी खुशहाली की दुआ करती हूँ। शाओमी, शाओमी, लीमी, तुम तो जाने वाली हो, फिर मुझे बाहर क्यों बुलाया? मैं बस तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो चीज मैंने लीमी ने खुद छोड़ दी है, भले ही मैं वो तुम्हें दे दूँ, तुम उसे शायद ही संभाल पाओगे। भले ही मैं अभी इसे संभाल ना पाऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे आगे भी नहीं संभाल पाऊंगी। मेरे और जिंग टिंग के पास अभी बहुत समय है, और वैसे भी जिंग आंटी सिर्फ मुझे ही अपनी बहू मानती है ना। तुम जिंग टिंग को पाने के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मिसेज जिंग को चोट पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाई, है ना? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दवाई में मौजूद आयोडीन टिंचर इसका सबसे बड़ा सबूत है। मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अगर मुझ में ये कहने की हिम्मत है तो जाहिर है कि मेरे पास सबूत भी है। जहाँ दवाई बनाई गई थी वहां भला सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं होगा? मैं सच में जिंगटिंग और उसकी माँ के रिश्तों को सुधारना चाहती हूँ। आखिर परिवार सबसे पहले आता है। तुम करियर में जिंगटिंग की मदद कर सकती हो, लेकिन जिंग ग्रुप को तुम्हारी कोई खास जरूरत नहीं है। लीमी, अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी जाओ, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। मिस्टर शियांग, आपने सब सुन लिया ना? मैं मिसेज जिंग को चोट नहीं पहुंचाना चाहती और न ही जिंगटिंग को दुख देना चाहती हूँ, लेकिन यूमिंग अक्सी एक जहरीली नागिन है। मिसली, क्या आप सच में जा रही हैं? तो फिर अगर उन्होंने छोटे मालिक और छोटी मालकिन के साथ कुछ किया तो? वे अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, और मुझे यकीन है कि अगर मिसेज जिंग को पता चल गया तो वो यूमिंग अक्सी को बच्चों के पास नहीं आने देंगी। मैम, लीमी सही कह रही हैं। यूमेंगसी तो बिल्कुल एक जहरीली नागिन है। क्या आपको ऐसे चालबाज इंसान को अपने पास रखने से डर नहीं लगता? तुम अभी वापस जाओ, मुझे अकेले रहना है। जी। मेंगक्सी, फौरन यहाँ आओ। जिंग आंटी, क्या आपने मुझे आज किसी खास वजह से यहाँ बुलाया है? 7 साल पहले उस चैरिटी डिनर में तुमने जिंगटिंग को दवा दी थी, मगर गलती से लीमी और जिंगटिंग साथ आ गए। क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है? मैं बस हर हाल में जिंग टिंग के साथ रहना चाहती थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे बेटे को पाने के लिए तुमने मुझ तक दवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने 20 सालों से भी ज्यादा समय तक तुम्हारी मदद की है। क्या ये सब लीमी ने आपको बताया? जिंग आंटी, आप उसकी बात मत मानिए, वो झूठ बोल रही है। ये शियांग हैंग ने बताया है। वो भला तुम्हारे खिलाफ झूठ क्यों बोलेगा? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे सच में गलती हो गई। जिंग आंटी, मैं बस थोड़ी भटक गई थी। मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे डर था कि कहीं आप लीमी को ना अपना ले। मुझे डर था कि मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। क्या तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिंग आंटी, आप चाहे तो मुझे डांट सकती हैं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे जिंगटिंग से दूर मत कीजिए। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। घर जाओ और बैठकर अपनी गलतियों पर गौर करो। जिंग आंटी। लीमी कहाँ गई? मुझे नहीं पता, वो अपनी मर्जी से गई है। तो आपको पता था कि वो चली जाएगी? जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? जिंगटिंग वो अपनी मर्जी की मालिक है। अगर वो जाना चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आपने लीमी को कहाँ छुपाया है? और मैं भी तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता। अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो मैं आपको अपनी माँ नहीं मानूंगा। क्या तुम जानती हो कि शाओमी कहाँ है? तुम्हारा क्या मतलब है? वह लापता हो गई है। उसका फोन नंबर बंद कर दिया गया है। मैं सनशाइन विलेज भी गया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो क्या डोडो और झांझान को भी साथ ले जाया गया है? नहीं। तो वो जरूर वापस आएगी। कोई भी माँ अपने बच्चों को इतने बेरहमी से नहीं छोड़ सकती। शाओमी, तुम कहाँ हो? शाओमी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
प्लीज वापस आ जाओ शाओमी, दफा हो जाओ। छोटे मालिक, मैं हूं। मुझे पता है कि छोटी मालकिन को किसने भेजा है। बात बस यही है, जब आप हुआचेंग में थे उन दिनों छोटी मालकिन बहुत परेशान थी। मालकिन ने ही छोटी मालकिन को जबरदस्ती भेजा है। छोटे मालिक, छोटी मालकिन असल में आपसे बहुत प्यार करती हैं। अगर आप भी उनसे प्यार करते हैं तो प्लीज उन्हें वापस ले आइए। मैं शाओमी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। और 7 साल पहले चैरिटी गाला में मिस यू ने ही आपको नशीली दवा दी थी। यहाँ तक कि पिछली बार मालकिन के चेहरे पर जो खुजली हुई थी वह भी मिस यू की दवा में की गई छेड़छाड़ की वजह से थी, ताकि वह छोटी मालकिन को फंसा सकें। आंटी जिंग, सुना है कि आपने रात का खाना नहीं खाया। भले ही आप मुझसे कितनी भी नाराज क्यों ना हो, पर अपनी सेहत खराब मत कीजिए। ये चिकन सूप मैंने खुद आपके लिए बनाया है, बस थोड़ा सा पी लीजिए। आंटी जिंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं भविष्य में कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। कृपया मुझे जिंग टिंग के पास ही रहने दीजिए। दफा हो जाओ। आखिर शाओमी कहाँ है? आपको इनकार करने की जरूरत नहीं है, मैंने पता लगा लिया है। शांघाई ने उसके लिए हवाई टिकट बुक किया था। अगर आप अपने बेटे को खोना नहीं चाहती तो मुझे बताइए कि वो कहाँ है। हुआचेंग है। भले ही शाओमी ना होती तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। बेहतर होगा कि तुम हमेशा के लिए मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। नहीं। जिंग टिंग, क्या उन्होंने आज समय पर दवा ली थी? क्या उनके पास जान जान और डोडो के लिए समय है? क्या वह मुझे ढूंढना चाहते हैं? चाहे पूरा हुआचिंग छान मारना पड़े, मुझे शाओमी को ढूंढ कर दो। जिंग सर, क्या वह शादी की तैयारियां जारी रखनी हैं जो आपने बताई थी? रोकने की जरूरत नहीं है। अगर वो मर भी गई हो तो भी मैं उसे इस सदी की सबसे शानदार शादी दूंगा। नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को देखा है? यह लड़की? अरे, क्या वह वहां नहीं है? वह अभी बाहर गई है। शाओमी, शाओमी, शाओमी। अरे, क्या कर रहे हो? रुको, चोर को पकड़ो। ये लो। शुक्रिया। एक चाबी का गुच्छा तुम्हारे लिए इतना कीमती है क्या? तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ घूमने आया हूँ। सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिल जाओगी। बताओ, क्या हमारी किस्मत जुड़ी नहीं है? लीमी, तुम्हें क्या हुआ? शाओमी, शाओमी, लीमी। अगर मेरे बेटे को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं लीमी को इसकी जान देकर कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। शाओमी कौन है? मिस्टर जिंग की चेतना कमजोर होती जा रही है, लेकिन वे लगातार यही नाम पुकार रहे हैं। यह शाओमी नाम की व्यक्ति ही उनके जीने की एकमात्र उम्मीद है। मैं शाओमी हूँ। मैं उनके साथ अंदर रहने के लिए तैयार हूँ। जाओ, जाओ और लीमी को ढूंढ कर लाओ। टिंग टिंग, तुम जाग गई हो। मुझे क्या हुआ है? तुम्हारा गर्भपात हो गया है। तुमने क्या कहा? तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम गर्भवती हो? जिंगटिंग कहाँ है? क्या उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? बच्चा चला गया। तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेने जा रहा हूं। मैम, लीमी भी इसी अस्पताल में है। श्रीमती जिंग, श्रीमती जिंग, मैं पहले ही आपकी इच्छा के अनुसार जा चुकी हूँ। अब आप और क्या चाहती हैं? अगर मेरे बेटे को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिंगटिंग अंदर क्यों है? क्या हुआ है? जिंगटिंग, जिंगटिंग, जिंगटिंग कैसा है?
तुम बाहर कैसे आ गई? उन्होंने होश खो दिया है। डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ है? उन्हें इमरजेंसी में क्यों ले जाया गया? मिस्टर सिंह आपको ढूंढने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या तुम यान के नहीं हो? क्या तुम खुद को बहुत महान नहीं समझती? उनकी यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तो अब जाओ और उन्हें बचाओ। उसे छोड़ दो, उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। क्या तुम ठीक हो? मिस्टर जिंग का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। अभी RH नेगेटिव ब्लड की सख्त जरूरत है। आप में से किसका ब्लड ग्रुप मैच करता है? मेरा नहीं है। लिनमो, क्या तुम्हारा ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है? क्या आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है? हाँ, मेरा है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, क्या आप उन्हें बचा सकते हैं? क्या आपके लिए ऐसा करना वाकई सही है? आपने अभी अभी उनके लिए अपना बच्चा खोया है। एक जान के बदले दूसरी जान, ये तो बिल्कुल सही हिसाब है। हाँ, ये सही है। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, कृपया उन्हें बचा लीजिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है। मैं चाहता हूं कि आप भविष्य में मेरी औरत बनकर रहें। सोच समझकर ही हां कहना। मैं जांग लिनमो हमेशा से ही जिंग टिंग की चीजें छीनने के लिए पैदा हुआ हूं। वो जिसे जितना ज्यादा पसंद करता है, उसे छीनने में मुझे उतना ही मजा आता है। ठीक है, मुझे मंजूर है। चूंकि आपने मेरी औरत बनना स्वीकार कर लिया है, तो अब से आपका उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं उनके होश में आने का इंतजार करना चाहती थी। होश आ गया। टिंग जिंग टिंग, टिंग, क्या तुम्हें होश आ गया? तुम कौन हो? हो सकता है मिस्टर जिंग के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो चुनिंदा लोगों और बातों को भूल गए हों। जब तक मेरा बेटा ठीक है, यादों का कोई मतलब नहीं है। हम मिस्टर जिंग की हालत को देखते हुए विशेषज्ञों की एक मीटिंग बुलाएंगे। बहुत अच्छा हुआ कि उसे लीमी याद नहीं है। मुझे झानचान और डोडुओ को कहीं दूर भेज देना चाहिए। जब टिंगर और मेंगैक्सी की शादी हो जाएगी, तब मैं उन्हें वापस ले आऊंगी। जिंग टिंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारी मंगेतर है। इस दौरान वही साये की तरह आपका ख्याल रख रही है। मेरी होने वाली पत्नी? तो वह कौन है? क्या जिंगटिंग होश में आ गए? वह रहो, मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे? अभी भी जिंग टिंग के बारे में सोच रही हो? मुझे पसंद नहीं कि तुम्हारे दिल में कोई और मर्द हो, खासकर जिंग टिंग। उनका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। मैं इस सबसे बेखबर नहीं रह सकती। तुम मुझे बाहर नहीं जाने देते, ऊपर से मेरा फोन भी छीन लिया है। मेरे पास उनकी कोई खबर लेने का रास्ता नहीं है, तो बस दिल में उन्हें याद ही कर सकती हूँ। उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, अब वह खतरे से बाहर हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जिंग टिंग, मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुफान से मिलने। मुफान से मिलने या जिंग टिंग से? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जिंग टिंग का काफी बुरा नहीं किया? जिंग टिंग अब कैसे है? तुम्हें पूछते हुए शर्म नहीं आती? अब मैं जिंग टिंग की होने वाली पत्नी हूँ। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। हमारी शादी होने वाली है और उनकी याददाश्त जा चुकी है। उन्हें तुम याद नहीं हो? लीमी, अब जिंग टिंग की जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। खूबसूरत पलों को संजो कर रखना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में कभी याददाश्त चली भी जाए तो इन तस्वीरों के जरिए हम एक दूसरे को पहचान सकें। तुम भी ना? क्या तुमने बहुत ज्यादा रोमांटिक फिल्में देख ली हैं? भला कोई अचानक अपनी याददाश्त कैसे खो सकता है? मगर अफसोस की बात यह है कि उन्होंने सच में अपनी याददाश्त खो दी। वो अभी मैंगशी से शादी करने वाले हैं। शायद ये भी ठीक ही है, वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मेरे झान और डोडुओ का क्या होगा? जिंग टिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जरा संभल कर चलो। शाओमी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करनी चाहिए। किसी और के आकर बचाने का इंतजार मत करो। अच्छा ये कि जिंग टिंग सब भूल गए, लेकिन मुझे अपने बच्चे हर हाल में वापस चाहिए। मम्मी को गए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। क्या अनहोन हुमैन छोड़ दिया है?
डैडी भी 3 महीने से बाहर है। डैडी भी हमसे मिलने नहीं ए रही है। क्या वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं? जान डुओ डुओ। दादी, ह्यूमेन आपकी बहुत याद दे रही थी। कुछ समय पहले तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी याददाश्त खो चुक है। तो क्या आप डैडी ठीक हैं? तो क्या डैडी को डुओ डुओ याद है? वो तुम दोनों को भूल चुके हैं और वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए दादी तुम्हें कहीं ना रहने ले जा रही है। अब से तुम यहाँ नहीं रहोगे। लेकिन मेरी मम्मी कहाँ है? उसकी वजह से है तुम्हारे पापा की ये हालत हुई है। अब से उसका नाम मत लेना। चलो दादी के साथ चलो। चलो भी अच्छे बच्चों की तरह दादी के साथ चलो। आप मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रही हैं? डैडी हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। क्या आपको मेन और भैया नहीं चाहिए? डैडी तुम्हें क्यों नहीं चाहेंगे? माँ, आप ये क्या कर रही हैं? क्या तुम अपनी याददाश्त नहीं खो चुकता? मुझे लगा तुम इनका ख्याल नहीं रख पाओगे। डैडी क्या आपको मैं याद हूँ? मैं सच मैं बहुत से लोगन और बातों को भूल गया हूँ, लेकिन मुझे हमेशा याद रहा कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो। तो है क्या डैडी को मम्मी भी याद है? तुम्हारे पापा भी वापस आए हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। जाओ आंगन में जाकर खेलो। पापा आप अच्छे से आराम कीजिए। मैं अभी बहन को लेकर आंगन में खेलने जाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों की माँ आखिर कौन है? ऐसी एक औरत है जिसने 7 साल पहले कुछ चालें चली और जान और दुओ की माँ बन गई। कुछ समय पहले उसके पास पैसों की कमी थी, इसलिए वो बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आई। तुमने बच्चों की खातिर उससे शादी करने का फैसला किया, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। उसने तुम्हें धोखा दिया है। अब वो किसी और आदमी के साथ भाग गई है। अगर उस समय वो न होती तो तुम्हारी और मेंगसी की शादी बहुत पहले हो चुकी होती। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अब जब इतनी मनहूस बात हो गई है तो तुम्हें खुशहाली के लिए शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी तुम और मेंगसी बचपन के साथी हो और एक दूसरे को पसंद करते हो। जल्दी शादी करना ही बेहतर होगा ताकि सब कुछ तय हो जाए। दादी मम्मी के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि दादी मम्मी से नफरत करती हैं, इसीलिए उन पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। दादी पापा को मेंगसी से शादी करने के लिए भी कह रही हैं। मुझे वह पसंद नहीं है। मुझे सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसलिए हमें पापा की याददाश्त वापस लाने में मदद करनी होगी। हाँ। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास किसी को होना चाहिए? मोफैन, जान और दुओ की मम्मी का नाम क्या है? उनका नाम ली मिहाय। ली मी वो किस तरह की इंसान है? जब से जिंगटिंग लिमी को भूल गया है, मैं नहीं चाहती कि तुम इनसे कोई भी उसके बारे में इन कुछ और का है। सर, आपके और मिसली के मामले के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। मेन कंपनी के बाकी काम देखने जा रहा हूँ। अभी चलता हूँ। जिंगटिंग, क्या आज रात हम साथ में खाना खाएं? लड़कियों को इतना ज्यादा पहल नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। लेकिन अभी शादी तो नहीं हुई। मुझे कुछ काम है। तुम अभी घर जाओ। है खाइफर, आज रात का हमारा कैंडल लाइट डिनर मत भूलना। वो मेरी मंगेतर है, लेकिन मैं यूएसए इतना क्यों कतरा रहा हूँ? माँ, मैंने कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस मामले में तुम्हें मेरी हाय बात माननी होगी। अगर तुमने फिर से इनकार किया तो मैं इन दवा नहीं खाऊंगे। वो सच में शादी कर रहा है? ली में, चलो हम डेट करते हैं।
मैं मानता हूं कि पहले मैंने जिंगटिंग को उकसाने के लिए तुम्हें अपनी औरत बनने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते, तुम्हें बस जिंगटिंग से चीजें छीनने की आदत है। मैं अब बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है कि पसंद करना क्या होता है। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें जान जान और डुओ की बहुत चिंता हो रही होगी। मैं कोई रास्ता निकालूंगा ताकि तुम उनसे मिल सको। तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ। जिंगटिंग, चलिए कुछ दिनों में शादी का जोड़ा देखने चलते हैं। क्या ये शादी नहीं रुक सकती? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है। मेरे लिए तुम बस एक अजनबी हो, तो फिर इस शादी का क्या मतलब है? मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंगटिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। मुझे इस शादी का बेसब्री से इंतजार है। यूमेंगशी, तुम सच में कितनी गिरी हुई हो। उस आदमी की पहले से ही पत्नी और बच्चे हैं और तुम फिर भी दूसरी औरत बनने के लिए मरी जा रही हो। और तुम 3 महीने पहले तुम पागलों की तरह श्याओमी का पता ढूंढ रहे थे और अब तुम किसी और औरत से शादी करने जा रहे हो। तुम तो सच में घटिया मर्दों की सबसे बड़ी मिसाल हो। शाओमी, लिमी। उसकी बकवास मत सुनो। ये लिमी है जो चरित्रहीन है। अपनी जुबान को लगाम दो। अगर तुमने फिर से शाओमी का अपमान करने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। तुम जैसे घटिया लोग वाकई एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं कामना करती हूँ कि तुम हर दिन लड़ो और हर रात तलाक की बातें करो। तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने वाकई तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम्हारी कार दुर्घटना की सर्जरी वाले दिन लीमी किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। उसने तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और फिर किसी और के साथ चक्कर चलाया। मैं तुम्हें ऐसी शर्मनाक बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि तुम दूसरों के बहकावे में ना आ जाओ। जिंगटिंग, हम 20 साल से भी ज्यादा समय से बचपन के साथ ही रहे हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। जिंगटिंग, हम 20 साल से भी ज्यादा समय से बचपन के साथ ही रहे हैं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। और तुम भी 3 महीने पहले तुम पागलों की तरह मुझसे शाओमी का पता पूछ रहे थे। मुझे ये पता लगाना ही होगा कि आखिर मामला क्या है। 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। होश आने के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी। मुझे लिमी याद नहीं है, मुझे बस याद है अपने उन 2 बच्चों के बारे में। तो बात ये है, देखो ये शाओमी ने मुझे भेजा है तुम्हारे और उसके हुआचिंग में हनीमून की तस्वीरें। ये वही है, वही है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि यूमेंगक्सी ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें पूरे यकीन के साथ बताती हूँ कि तुम शाओमी से बहुत प्यार करते हो। मोफैन, मुझे लिमी के बारे में सब कुछ बताओ। मोफैन, तुम मेरे निजी सहायक हो, जिंग परिवार के नहीं। मिस्टर जिंग, 3 महीने पहले आपके और मिसली के बीच क्या हुआ मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन वह शानदार शादी आपने मिस्टर यू के लिए तैयार नहीं की थी, बल्कि मिसली के लिए तैयार की थी। उस आदमी के बारे में पता लगाओ। पता लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह आपका सौतेला भाई है। आप हमेशा उसकी परवाह करते थे, लेकिन उसका स्वभाव विद्रोही है और वह हमेशा आपके खिलाफ जाना पसंद करता है। तो क्या उसने लीमी को छीना है मुझे उकसाने के लिए? उसके स्वभाव को देखते हुए इसकी पूरी संभावना है। मिस्टर जिंग, हमें वह आदमी मिल गया है। उसने पहले मिसली का अपहरण किया था। किसका आदमी है? यूमेंगक्सी का। पहले उस आदमी को काबू में करो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो अभी मेरी माँ के साथ रह रही है। मुझे डर है कि वो मेरी माँ को नुकसान पहुंचा सकती है। साहब, एमराल्ड बे में कोई घुस आया है। नन्हे साहब, नन्ही लाडो, डरो मत। मिस्टर जिंग बस अभी वापस आ रहे हैं। जान जान, टोडो। मम्मी, मम्मी, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आई। मम्मी आप मत जाओ। मुझे माफ कर दो, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। काफी देर हो गई है, जल्दी से इन्हें यहाँ से ले जाओ। चलो। तुम हमारे बच्चों को कहाँ ले जा रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, बच्चों को हमें दे दो। तुम दोनों? तुम अपनी शादी करो, बाद में तुम्हारे अपने बच्चे भी होंगे। मैं जान जान और डोडो को ले जाऊंगी। तुम्हें गुजारा भत्ता देने की कोई जरूरत नहीं है।
हम बाद में तुम्हारी जिंदगी में दखल भी नहीं देंगे। क्या तुम्हें चिंता है कि मेरे और यूमेंगक्सी के बच्चे होंगे? तुम खुद से क्यों नहीं पूछती कि किसी और आदमी के साथ बच्चे होने के बाद क्या तुम डोडो और जान जान का अच्छे से ख्याल रखोगी? हम नहीं। बिल्कुल रखेंगे, चाहे मेरे और शाओमी के कितने भी बच्चे हों। मैं झान झान और डोडो को अपने बच्चों की तरह ही मानूंगा। मम्मी मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। मम्मी जानती है कि तुम मुझे और डैडी को फिर से साथ लाना चाहते हो, लेकिन अब मेर और अंक बीच कुछ नहीं हो सकता। डैडी के पास भविष्य में एक नया परिवार होगा और नए बच्चे होंगे। किसने कहा कि मेरा नया परिवार होगा? मेन और यूमेंगशी शादी नहीं करेंगे। तुम बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। ज्यादा से ज्यादा हर वीकेंड उनसे मिलने ए सकती हो। मम्मी मैं बहुत समय से आपके हाथ के बने एग नूडल्स नहीं खाए। मुझे खाने हैं। मुझे भी खाने हैं। ठीक है, मम्मी तुम्हारे लिए बनाती है। अरे वाह। चलो, क्या बहुत समय हो गया है मम्मी के हाथ के बने नूडल्स खाए हुए? बस अभी तैयार हो जाएंगे। क्या थोड़ा और नमक डालूं? आपके एक्सीडेंट की सर्जरी वाले दिन लीमी किसी और मर्द के साथ नजदीकी बधा रही थी। मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं न्यूज़ भुला नहीं पढ़ा हूँ? डैडी मम्मी के बनाए हुए नूडल्स सबसे स्वादिष्ट होते हैं। डैडी आप जल्दी खाइए, पहले आपको मम्मी के बनाए हुए एग नूडल्स बहुत पसंद है। हाँ। डैडी क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ। डैडी मम्मी किंडरगार्टन टीचर ने एक काम दिया है जिसे डैडी और मम्मी को मिलकर पूरा करना है। क्या काम है? एक फैमिली फोटो खिंचवानी है। हाँ। सबसे अच्छी फोटो को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा। ये होमवर्क है जिसे पूरा करना ही होगा। हाँ। चलो मम्मी जल्दी चलो। कहाँ? फैमिली फोटो खिंचवाने। हम यहाँ क्यों आए हैं? इतने जरूरी काम के लिए हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत तो होगी ही। बिल्कुल, मुझे और भैया को पहला नंबर जो आना है। मम्मी आप इसे पहनिए। बहुत बढ़िया। मम्मी और डैडी ने कभी अपनी शादी की तस्वीरें नहीं खिंचवाई हैं। हाँ। क्या ये सही रहेगा? कपड़े बदल लो। वाह। मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा हूँ, बल्कि ये मेरा फैसला है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, अपनी माँ को खुश करने के लिए नहीं, और न ही यूमेंगसी से पीछा छुड़ाने के लिए। मैं सब कुछ भूलकर बस तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। शाओमी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पापा आपको क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हमें पहले वापस चलना चाहिए? मुझे सब कुछ याद आ गया है। शाओमी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आंटी जिंग, क्या हम शादी की तारीख पहले रख सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि देरी की वजह से कोई गड़बड़ हो जाए। शादी 3 दिन बाद होगी। एक बार तुम्हारी जिंगटिंग से शादी हो जाए तो फिर कोई भी उसे तुमसे छीन नहीं पाएगा। मुझे माफ कर दो। इन पिछले कुछ महीनों में तुमने बहुत दर्द सहा है। बस मुझे तुम्हारा सही होना चाहिए। मुझसे वादा करो कि फिर कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी, ठीक है? तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगा। पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और अपनी माँ के बीच मुश्किल में फंसो। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए उनके लिए आग में भी कूद सकता हूँ, पर मेरे लिए तुम भी बहुत खास हो, इसलिए तुम्हें रोकने के लिए मैं इन गादियों के बीच भी कूद गया। ठीक है, मैं इन एप्टो में कभी नहीं चलूंगी। माँ। टिंगर,
अगर शादी तय समय पर नहीं हुई तो तुम अपनी पूरी जिंदगी मैं मुझे से कभी नहीं मिल पाओगे। आप निश्चिंत रहिए, शादी तय समय पार हाई होगी। खुशी हुई कि तुमने समझ लिया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? चिंता मत करो, बस हमेशा मेरे साथ रहना। वाह, मम्मा बहुत सुंदर लग रही है। जल्दी से मेरी एक फोटो खींचो। मैं अपनी पूरी क्लास को बताना चाहती हूँ कि हमारी मम्मी सबसे सुंदर है। हाँ, ये लिमी कैसे हो सकती है? मैम शांत रहिए, ये तो पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है, आप कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। दुल्हन यूमिंगशी क्यों नहीं आए? हान सही कहा। मिस्टर जिंगटिंग, क्या आप स्वीकार करते हैं मिस लिमी को अपनी पत्नी के रूप में उनका ख्याल रखने, उनका साथ देने और उनकी रक्षा करने का जीवन भर का भी साथ न छोड़ने का वादा करते हैं? जिस इंसान से तुम्हें शादी करनी थी वो मैं हूँ। ये सब क्या हो रहा है? यह दो दुल्हनें क्यों हैं? जिंगटिंग, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, उससे नहीं। उसे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। मैं जिससे शादी करना चाहता था वो शुरू से ही लिमी रही है। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बेंगक्सी, मेरी बात मानो और पहले यहाँ से वापस जाओ। आंटी जिंग तुम्हें इसका जवाब जरूर देंगी। आप भी उन लोगों के साथ मिली हुई हैं। आपने ही मुझे बताया था कि जिंगटिंग मुझसे ही शादी करेगा। आपने ही मुझे बार बार उम्मीद दी थी। मुझे उस समय तुम्हें चेहरा बिगाड़ने वाली दवा नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें जहर दे देना चाहिए था ताकि तुम मर जाती। तुमने सिर्फ जहर ही नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरा अपहरण करने के लिए गुंडे भी भेजे थे। बेंगक्सी, तुम वाकई में लाइलाज हो चुकी हो। मैंने ऐसा नहीं किया, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। अपहरणकर्ताओं का सरगना पकड़ा जा चुका है और उसने तुम्हारा नाम उगल दिया है। अगर आज मैडम जिंग की सुरक्षा का सवाल न होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ इतनी शांति से खड़ी रह पाती? तुम कमीनी औरत, तुम्हारी वजह से ही मैं बर्बाद हो गई। जिंगटिंग, क्या तुमने कभी भी मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं किया? तुमने बार बार मेरी माँ और मुझ पर हमला किया है। मैं तुम्हारे जैसे इंसान को कभी पसंद नहीं कर सकता। इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझे छोड़ो। मैं घोषणा करता हूँ कि मिस्टर जिंगटिंग और मिस लिमी अब आधिकारिक रूप से पति पत्नी हैं। शाओमी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं भी।